हेलो एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आपका स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रदर वर्सेस डार्लिंग का ये सीज़न 2। बट उससे पहले मेरी आप लोगों से एक शिकायत है, क्योंकि सीज़न 1 में मैंने आप लोगों से पूछा कि अगर आपको ये फ़नी लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मेरे दिल को वो सुकून मिल सके कि मैंने इतनी मेहनत की और आप लोगों को वो पसंद आया। लेकिन गाइस, ज़्यादातर कमेंट सारे आइडियाज़ से भरे हुए थे एंड मुझे बस कुछ ही कमेंट मिले जिसमें लोगों ने कहा था ये स्टोरी फ़नी है। तो प्लीज़ ये सीज़न 2 में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, मैंने सभी के आइडियाज़ देख लिए हैं एंड मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए हैं। और प्लीज़ 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 बुरा मत मानना कि मैंने आप लोगों के आइडिया पे काम नहीं किया, क्योंकि मैं एक एक आइडिया पर ही काम कर पाऊँगी। तो हो सकता है किसी का आइडिया लाने में मुझे लेट लग जाएगा, और इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानना। लेकिन मैं सबके आइडियाज़ पर काम करूँगी और सारे आइडियाज़ बहुत ही अच्छे थे, तो मैं सबके आइडियाज़ पर काम करूँगी। एंड चलिए अब इंजॉय करते हैं इस सीज़न 2 का। और अब तक हमने देख लिया कि सीज़न 1 में किस तरह जे बुजुन और जियान चिंग के प्लान की वजह से उन्हें लान जियान और वी वू जियान को 15 दिन की ट्रिप पर भेज दिया जाता है। एंड बाजी उल्टी पड़ गई थी जब लान जियान अपने साथ एक ब्राइड लेकर आता है, और वो ब्राइड वी वू जियान नहीं बल्कि वो ब्राइड जो होती है यानली नहीं बल्कि वी वू जियान होता है। और ये सबके लिए एक सबसे बड़ा शॉकिंग एलिमेंट होता है कि किस तरह वो लोग सोच रहे थे कि लान जियान के साथ में उसकी ब्राइड के तौर पर यानली खड़ी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि ब्राइड के तौर पे निकलता है वी इंग। और सब बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होते हैं। और एयरपोर्ट से घर तक का भी मामला वैसा ही गर्मी गर्मा बना रहता है, जहाँ जे बुजुन और अंकल और लान जान के बीच एक सीक्रेट कमरे में भी बात होती है। एंड लान जान ने सबको मना लिया था, और हमारा जियान चिंग जो होता है वो तो मुंह बना के रह जाता है, वो क्या ही कर सकता था। अब विंग जो है वो तो सबके उसने नाक में दम कर रखी थी, तो अब वो क्या कर सकता था। और गाइज, हम देखते हैं सीन वहाँ पे सीज़न 1 में ख़त्म होता है, जहाँ जे बुजुन और अंकल कुछ बात करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, और बाहरी दरवाजे के गेट पे जियान चिंग जो है वो वापस जा रहा था, और लान जियान को एक बिजनेस का कॉल आया था और वो बहुत ज़रूरी बात कर रहा था। इवन विंग हमारा बैठा होता है और वो अचानक से चिल्ला देता है, यानी उसने अचानक से चिल्ला दिया लान जान को लगा क्या हो गया। लान जान ने जब मुड़कर देखा तो विंग ने उससे कहा कि लान जान, हमारी वेडिंग नाइट तो सेलिब्रेट ही नहीं हुई, और अब हम यहाँ आ गए हैं, क्या हमारी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं होगी। और विंग के इस बेवकूफ़ी भरे सवाल पर वो भी उसने इतनी चीख कर कहा था कि हर कोई शॉक्ड हो गया था। और हम देखते हैं कि लान जान के हाथ से फ़ोन छूट गया था, और वो शॉक्ड था कि वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि वो इतनी ये सारी चीज़ें वो चिल्ला कर कह रहा है, वो मुझसे भी तो कह सकता था। और पिछली ही रात तो मैंने 2 राउंड किया था और अभी भी उसे वेडिंग नाइट चाहिए, मतलब वो किस तरह की वेडिंग नाइट की उम्मीद कर रहा है। और हम देखते हैं विंग चीख कर बोलता है क्या फ्लावर से उसका रूम को नहीं सजाया जाएगा, और वो इसी तरह वेडिंग नाइट उसकी शादी चले जाएगी, वो नहीं चाहता, उसने ये कहा था। और जे बुजुन ने ये सारी बातें सुन ली थी। हम देखते हैं जे बुजुन जो होते हैं वो विंग का अट्रैक्शन खींचते हुए विंग से कहते हैं कि विंग परेशान मत हो, और हमने पार्टी रख दी है, और पार्टी के साथ साथ हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेशन का भी इंतजाम कर देंगे। और हम देखते हैं जे बुजुन ये कहकर चले जाते हैं। वो स्माइल कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अंकल भी स्माइल कर रहे होते हैं। और हमारा विंग जो होता है उसे अब पता चला था कि उसने सबके सामने क्या कह दिया था। और जियान चिंग जो गेट पर था उसने विंग की सारी बातें सुन ली थी, और वो मन में सोचता है अगर ये मेरा भाई नहीं होता तभी मैं जी भरकर इसे गालियां देता। और इतना कहकर वो मुंह बनाकर वहां से चला गया था। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो उसे तो पहले गुस्सा आया था, लेकिन उसे विंग पर बराबर प्यार भी आया था। गाइस, लान जान में एक ऐसी बात है कि वो कभी भी विंग की नोटीपन हरकत या फिर बेवकूफ़ी भरी हरकतों से कभी भी इरिटेट नहीं होता था, और वो विंग की इस तरह की हरकतों को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था। और लान जान को एक बार फिर हमेशा की तरह विंग की इन हरकतों पर प्यार आया था, इसलिए उसने आंख मार दी थी और उसने स्माइल की थी। सीन शिफ्ट होकर विंग के घर पे पहुंचता है। डैड, मैंने देखा ना कि वो विंग, मैंने कहा था उसे बचपन से इतना छूट मत दो, क्योंकि वो इतने बुरे काम करता है, और अब देखो वो क्या करके बैठा है। जिस बिजनेसमैन से मैंने दीदी की शादी करवानी चाहिए वो खुद शादी करके बैठ गया है। हम देखते हैं यानली के साथ साथ, और
यानी तो वहाँ नहीं होती है, लेकिन सब लोग शॉक थे और जो पेरेंट्स होते हैं यानी मॉम डैड जो विंग की होती है उन्होंने अपना सर पकड़ रखा था। इस लड़के का हम क्या करें और अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब जो करना है लान फैमिली ही करेगी, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर उसने ये काम किया तो हम उसे रोक भी नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं जियान चिंग कान भर रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर लान फैमिली में पहुँचता है जहाँ हम देखते हैं पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी जिसमें पूरे बीजिंग के जितने भी बड़े बड़े लोग थे और पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल और जितने भी लोग बड़े बड़े थे जिनका बिजनेस में नाम था और जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, सारे लोगों को बुलाया जाता है। इवन मीडिया वाले भी बाहर आए थे, उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया था और बहुत सारे सवाल लान चान से मीडिया वालों को पूछना था। तो लान चान को इंटरव्यू भी एक देना था और पार्टी के बाहर इंटरव्यू देने का भी इंतजाम कर दिया गया था। लान चान के साथ विंग भी बैठा था जो इतनी बड़ी पार्टी देखकर हक्का बक्का था और वो सोच रहा था अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, और मैं तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। और हम देखते हैं गाइज, मीडिया वालों के सवाल तो तीखे मिर्ची की तरह होते ही हैं। और हम देखते हैं एक लेडी जो होती है वो विंग से पूछती है आपका नाम? वी वुजियान। विंग ने अपना पूरा नाम बताया था, वी वुजियान। अब करते क्या है? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करता। आपको नहीं लगता कि आप कुछ नहीं करते हैं, फिर भी आप लान चान के साथ इस तरह बैठे, ये आपकी खुशकिस्मती है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लान चान के साथ बैठा, उसमें मेरी खुशकिस्मती तो है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा खुशकिस्मत इस बात पे खुद को मानता हूँ क्योंकि वो मेरा पार्टनर है और इससे ज़्यादा हमारे बीच यहाँ इस पे कुछ कहने के लिए नहीं है। विंग ने इस तरह जवाब दिया था कि लान चान हैरान था, वो प्राउड फील कर रहा था कि उसे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए? मीडिया वाले लेडी ने फिर से सवाल किया। करूँगा, बिल्कुल करूँगा, वक्त आने दो, मैं सब कुछ करूँगा। और फिलहाल मेरा हस्बैंड जो है वो इतना कुछ करता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब आपने उसका फ़ायदा उठाया है? हाँ बिल्कुल, मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, मैंने उससे प्यार किया है और मैंने उसे प्यार दिया है, मैंने उसका प्यार लिया है, तो प्यार लेना फ़ायदा ही उठाना हुआ। तो हाँ, मैंने उसका फ़ायदा उठाया है। उसने स्माइल करते हुए कहा था। लान चान हक्का बक्का था, ये बेवकूफ़ जो मेरे सामने हरदम बेवकूफ़ी वाले कारनामे किया करता है, और अब देखो किस तरह शार्पनेस दिमाग के साथ उसको जवाब दे रहा है। लान चान प्राउड फील करता है और वो उसका मन होता है कि वो विंग को किस कर ले, क्योंकि उसने उम्मीद तो नहीं की थी कि विंग इस तरह समझदारी के सवाल के जवाब दे सकता है। मैंने सुना है कि लान चान की शादी आपकी बहन से होने वाली है, उसने अगला सवाल किया था। विंग ने जवाब दिया शादी भी नहीं होने वाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और लान चान ने उसी से शादी की है जिससे लान चान प्यार करता है। तो आपने अपनी बहन के साथ इतना गलत क्यों किया? मैंने अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरी बहन और लान चान के बीच कुछ भी नहीं है। और यानी जो है मतलब उसने अपनी बहन का नाम लिया और बोला कि वो रिलेशनशिप में किसी और के साथ और बहुत जल्दी वो अरेंज मतलब अपनी लव मैरिज कर लेंगे, तो लान चान और मेरी बहन के बीच कुछ भी रिश्ता नहीं है। लेकिन अगला सवाल इस तरह उस लेडी ने किया था कि विंग के पास भी उसका जवाब नहीं रह गया था और वो सोचने पर मजबूर हो गया था। लान चान, आप जानते हैं लान चान का बड़ा भाई कौन है? विंग ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, वो जेबुजुन है। और हम देखते हैं वो लेडी सवाल करती है, जेबुजुन की वाइफ के बारे में आपको पता है? जी हाँ मुझे पता है, वो एक बिजनेस वूमेन है, मतलब उन्होंने कहा कि वो भी बिजनेस करती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जो रिपोर्टर लेडी होती है वो सवाल करती है कि आपको पता है कि जेबुजुन की कंपनी डूबने वाली थी तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? विंग ने कहा ये उनका पर्सनल मामला है, मैं इस पर कैसे बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं लान चान के बारे में बता सकता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। हम देखते हैं वो लेडी अगला सवाल कर देती है कि कॉमन सी बात है कि अगर हस्बैंड की कंपनी डूब रही है तो उनकी मतलब जेबुजुन की कंपनी डूब रही है तो उनकी वाइफ जो है वो इतने बड़े ओहदे पर है, इतना पैसा है, वो इतना कमाती है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। मान लो अगर लान जान के साथ कभी ऐसा हो जाए और मान लो लान जान के पास अचानक ऐसा हो जाए कि उसकी कंपनी डूब रही है, और तब तुम क्या करोगे? ऑलरेडी तुम कुछ भी नहीं करते हो और तुम्हें इस बात का बहुत प्राउड है कि तुम्हारा हस्बैंड करता है, लेकिन अगर तुम्हारे हस्बैंड का ही करियर डूब जाए तो तुम क्या करोगे और तुम किस तरह उसकी मदद करोगे? गाइस, ये सवाल विंग के दिमाग में जाकर लग गया था और वो चुप हो गया था। उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। वो देता तो भी क्या देता, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक ऐसा लड़का था जो अपनी फैमिली पर डिपेंड था। इवन उसने पढ़ाई तक नहीं की थी, हाई स्कूल के बाद से वो कभी पढ़ने नहीं गया था। जब वो हाई स्कूल फेल हो गया तो वो समझ गया था कि वो पढ़ाई तो कभी नहीं कर सकता, और अभी तक उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस एरिया में अपना करियर को आजमाएगा, और उसे कुछ भी नहीं पता था तो वो इस बारे में क्या बोल सकता था। वो चुप हो गया था, उसकी नज़रें नीचे झुक गई थी कि तभी उसे डिफेंड करते हुए लान जान ने कहा कि फिलहाल वैसी कोई बात नहीं है और
मेरी कंपनी डूब ही नहीं सकती। मैंने हमेशा सक्सेस को ही देखा है और मैंने जब से अपनी कंपनी में अपना हाथ लगाया आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लॉस में गई हो मेरी कंपनी। और मुझे इतना खुद पर घमंड है और विंग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ एटलीस्ट तब तक तो उसे इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं मीडिया वालों को ये जवाब बहुत सेटिस्फाई नहीं लगा था, लेकिन लांचान ने पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ ये जवाब दिया था। और जहाँ विंग भी ये जवाब एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, ये तो लांचान ने उसे बचाने के लिए कहा था। लेकिन सवाल तो यही था कि अगर लांचान के साथ कभी कुछ वैसा हो जाए तो विंग उसकी मदद के लिए आखिर कर क्या सकता है? कुछ भी तो नहीं कर सकता। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो लांचान को दे सकता था। और गाइस, अगला सवाल जो रिपोर्टर पूछती है उसे लांचान चौंक गया था, क्योंकि पिछले सवाल पे तो विंग चौंक गया था, लेकिन इस बार लांचान का चौंकना लाजमी था। रिपोर्टर ने पहला सवाल यही किया लांचान से कि क्या आपको कोई आपत्ति है? विंग की तस्वीर इस तरह वायरल हो रही है, क्या उस वायरल तस्वीर पर आपको कोई आपत्ति है? लांचान हैरान था वो किस तस्वीर की बात कर रही है, और विंग भी हैरान था ये किस तस्वीर की बात हो रही है। हम देखते हैं लांचान ने अभी तक तस्वीर देखी ही नहीं थी, उसे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, वो क्या जवाब दे सकता था। इस पर लांचान ने हैरानी से कहा, तस्वीर? कौन सी तस्वीर? उसने ऐसा पूछा था। और मीडिया वालों ने सपासप करके उसका बहुत सारा फोटोज़ ले लिया और हेडलाइन अब वो बनाने वाले ही थे। और हम देखते हैं पीछे एक मैन होता है, यानी एक आदमी होता है, वो भी रिपोर्टर ही होता है। वो कहता है, कमाल की बात है, आपकी ब्राइड, जिसको आप ब्राइड ब्राइड कहकर चिल्लाते रहते हैं, यानी आपका पार्टनर, उसकी तस्वीर इस तरह दुनिया में उछाली जा रही है और आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो भी हैरान होता है, वो किस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं। और विंग मन में बहुत ज़्यादा डरता है और लांचान भी मन में सोचता है कौन सी तस्वीर है और ऐसी कौन सी तस्वीर है उसकी जो मुझे नहीं पता है। और अभी लांचान मन में सोचता है, मैं विंग को बहुत ज़्यादा दिन से तो नहीं जानता, बस 15 दिन से ही जानता हूँ, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं जो मैं नहीं जानता था उसके बारे में। और वो इस बारे में सोचने लगा था। हम देखते हैं लांचान का इस तरह कंफ्यूज चेहरा देखकर रिपोर्टर समझ जाते हैं कि उसे कुछ भी नहीं पता। और एक रिपोर्टर पीछे से अपना फ़ोन ऊपर हाथ उठाता है और कहता है, हम इस तस्वीर की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पर कितने मिलियन लाइक और शेयर आए हैं और लोग बराबर कमेंट किए जा रहे हैं, क्या आपको अब भी नहीं पता इस बारे में? लांचान देखता है और वो हैरान रह जाता है। वो फोटो तो विंग का था ही नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान था, वो चेहरा तो विंग का ही था और वो दूर होने की वजह से वो नहीं समझ पाया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है, लांचन ये तो वही फ़ोटो, ये तो वही ड्रेस है जो कल रात को मैंने, मतलब ऑस्ट्रेलिया में मैं था, निकलने से पहले तुमने मुझसे डिमांड की थी कि मैं इसे पहनूं और स्विमिंग पूल में जाऊं, और किसी ने फ़ोटो ले ली और ये वायरल हो गई। लांचन, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि कोई फ़ोटो ले रहा है, तुमने डिमांड मांगी की थी तो मैंने पूरी की, और मुझे क्या पता कि वो वायरल हो जाएगी। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया से जब चलने वाले थे से 1 घंटे पहले लांचान ने बहुत हॉट मोमेंट जो है विंग के साथ शेयर किया था। वो विंग के लिए एक ऐसी ड्रेस लेकर आया था जिस पे उसकी नज़र सबसे पहले पड़ी थी, और वो रेड कलर की ड्रेस थी, और वो ड्रेस जो थी पूरी लेडी की तरह थी। और साथ ही साथ लांचान ने ये डिमांड की थी, मतलब वो ड्रेस सेक्सी थी, ऐसा नहीं था कि लेडी ही पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट ड्रेस थी। और लांचान ने आने से पहले ये डिमांड किया था कि विंग को ड्रेस पहन के स्विमिंग पूल में उतरना है, लांचान उसे भीगे बॉडी में देखना चाहता है। और हम देखते हैं विंग ने बहुत ही नोटीपन से वो ड्रेस पहनी थी, इवन उसने विग भी लगा लिए थे, उसके हेयर भी थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तो उसे लग रहा था कि उसे ऐसे पोज देना चाहिए जिससे लांचान को जैसा वैसा ही लगे जैसा लांचान सोच रहा था। और हम देखते हैं लांचान पूरी तरह से सेटिस्फाई था जब उसने विंग को उस ड्रेस में देखा था, और विंग पूल में उतरा था, उसने विग लगाए हुए थे तो उसके बाल भी थे, और हम देखते हैं कि वो बहुत क्यूट लग रहा था, साथ ही साथ बहुत हॉट और सेक्सी भी लग रहा था। और किसी ने शायद उसी टाइम वो फोटोज़ लिए और उसे इंटरनेट पे डाल दिया, और वो फोटो तब से लगातार वायरल ही हो रही थी। और हम देखते हैं लांचान ने अपना सिर पकड़ लिया था, ये क्या हो गया? वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी क्यूटी को इस तरह पूरी दुनिया में शेयर किया जाए। हालांकि कोई बुरी बात नहीं थी कि लोग उसे पसंद कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन लांचान जेलसी में जला भुना जा रहा था। अब लांचान ने विंग को डिफेंड करना चाहा। ओह, इस तस्वीर की बात हो रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे पार्टनर को लोग इतना पसंद करते हैं, वो इतना हैंडसम और क्यूट है कि जाहिर सी बात है लोग उसे पसंद करेंगे ही। और रही बात उस पिक की, तो वो मैं उस टाइम था जब वो स्विमिंग पूल में उतरा था, और मेरे साथ का मोमेंट है, वो पिक्चर्स मैंने ही लिए थे। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे फ़ोन से कैसे वायरल हो गए, बट वो पिक्चर्स मैंने लिए थे। मतलब लांचान ये नहीं कहना चाहता था कि किसी ने चुपके से उसकी फ़ोटो ली और वायरल कर दी, इसलिए लांचान ने अपने पार्टनर को डिफेंड किया और बोला कि वो पिक्चर्स मैंने ही ली हैं और इसमें बुराई क्या है? अगर लोग उसे पसंद कर रहे हैं, वायरल हो रहा है, फेमस हो रहा है, तो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग को जाना चाहिए, लांचान ने ये कहा था, यानी वो अब इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था।
और गाइस हम देखते हैं विंग हैरान था और वो सोचता है कहीं लांचन गुस्सा तो नहीं है, लेकिन मेरी इसमें क्या गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ, डिमांड तो लांचान ने ही की थी, मैं क्या करूँ। और लांचान का दिमाग खराब हुआ था, उसने तुरंत अपने मैनेजर को बोल दिया, होटल का नाम भी बताया, इवन उसने स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें बताई, पता करो कौन हो सकता है। लांचान ने अगला मैसेज ये अपने मैनेजर को किया था क्योंकि वो जानना चाहता था आखिर किसकी हिम्मत हुई कि उसके पार्टनर यानी विंग की तस्वीरें इस तरह किसी ने वायरल कर दी थी, किसकी हिम्मत हुई। लांचा ने एक और मैनेजर से कह दिया साफ साफ कि पता करो कौन हो सकता है। गाइस अब हम देखते हैं कि लांचन जब ऑस्ट्रेलिया में था तो उसके पास उतनी पावर नहीं थी, वजह ये थी कि उसका क्रेडिट कार्ड से लेकर उसका आईडी कार्ड और फ़ोन भी एक्टिवेट हो गया था और सब कुछ जेबुजुन के कंट्रोल में था। लेकिन अब वो बीजिंग में है, अब वो सिर्फ लांचान नहीं बल्कि CEO लांचान था और वो सब कुछ कर सकता था जो वो चाहता था। इसलिए उसने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि मुझे पता चल जाना चाहिए कि कौन इंसान है जिसने ये सब किया है। और गाइस हम देखते हैं लांचान जो होता है उसका मूड ठीक नहीं होता है, लेकिन पार्टी में उसे लोगों के सामने मुस्कुराकर बोलना पड़ता है, जहां विंग से वो एक बार भी बात नहीं करता है और विंग को सदमा लगा हुआ होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लांचान उससे गुस्सा हो गया है और वो डर रहा होता है। विंग चुपचाप कोने में खड़ा ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ जियान चेंग भी आया हुआ होता है, उसके पेरेंट्स भी आए हुए होते हैं, लेकिन कोई भी विंग का हालचाल पूछने नहीं आया था। जाहिर सी बात थी गाइस जी, विंग ने ऐसा कांड कर ही दिया था कि कोई पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते, वो तो जेबुजुन के इनविटेशन पे उन्हें आना ही पड़ा था, वो मना नहीं कर सकते थे। और जियान चेंग ने ड्रिंक करते हुए अपने मदर से कहा, देखा मदर वो किस तरह कोने में खड़ा है, अमीर आदमी से शादी हुई नहीं कि वो इतना घमंडी हो गया है। और मदर कहती है बस भी करो, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे किस तरह गुस्सा कर रहे हो। और मन तो मेरा कर रहा है कि मैं उससे जाकर बात करूँ, लेकिन मुझे भी तो दिखाना है कि मैं उससे गुस्सा हूँ और उसे मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मदर आप लोग यही करते हैं, आप हमेशा उसे कुछ भी नहीं कहते हैं और बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। और हम देखते हैं उसके डैड मुस्कुरा कर कहते हैं बस भी करो जियान चेंग, अब वो खुश है, उससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। और हम देखते हैं विंग कोने में खड़ा होता है, वो मन में सोचता है हाँ लांचन मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा, क्या वो मुझसे सच में गुस्सा है। और वो ये बातें सोच रहा होता है कि तभी एक ओल्ड मैन उसके पास आता है। हेलो ब्यूटी, उसने ये कहा था। ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए विंग ने पहले तो उसे इग्नोर किया था, लेकिन हम देखते हैं जब वो ओल्ड मैन विंग के बिल्कुल करीब आ जाता है तब विंग को एहसास हो जाता है कि वो जो ओल्ड मैन है वो विंग से ही बात करना चाहता है। और अगेन वो ओल्ड मैन जो होता है वो उसी टोन में कहता है हेलो ब्यूटी। और हम देखते हैं विंग के पास अब कोई रास्ता नहीं था और वो मन में सोचता है ये ठरकी बुढ़ा मेरे पास क्या कर रहा है, लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देता है हेलो, उसने ये कहा था हेलो सर। और हम देखते हैं कमाल का चेहरा है आपके पास, उस आदमी ने कहा था। और विंग जो होता है वो मन में सोचता है ये ठरकी मुझे छेड़ क्यों रहा है, क्या इसे नहीं पता कि मैं लांचान का पार्टनर हूँ और अगर मैंने उससे बता दिया तो इसका सिर अभी फोड़ देगा वो। हम देखते हैं वो जो होता है ओल्ड मैन जो होता है वो अगेन विंग से कहता है कि आपका चेहरा कमाल का है। विंग जवाब में कहता है थैंक यू, मैं बिल्कुल अपनी माँ पे गया हूँ। विंग ने ये बात कही थी, आप वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक बार फिर उस ओल्ड मैन ने कहा। विंग ने सोचा ये मेरी तारीफ़ें क्यों किए जा रहा है, हाँ मुझे पता है, मैं बिल्कुल अपनी मदर पे गया हूँ और मेरी मदर बहुत खूबसूरत है, क्या आप मॉडलिंग में आजमाना चाहेंगे। मैंने आपकी वायरल तस्वीरें देखी हैं, वो बहुत ही खूबसूरत आई हैं और मैं डायरेक्टर हूँ। और जैसे ही उस ओल्ड मैन ने अपना नाम बताया, विंग के जो हाथ में गिलास था वो गिरने गिरने कर रहा था, क्योंकि विंग के हाथ पैर कांप गए थे, क्योंकि वो ओल्ड मैन कोई नॉर्मल ओल्ड मैन नहीं था बल्कि वो बीजिंग का सबसे बड़ा डायरेक्टर था जिसने अब तक सारी हिट मूवीज़ दी थी, बहुत सारे हिट ड्रामास और बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल को उसने सक्सेसफुल बनाया था, यानी बहुत लोगों के करियर को उसने बना दिया था और वो बहुत बड़ा चेहरा था। बीजिंग में इंसान, नॉर्मल इंसान जो होते वो भी उसके नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। और विंग ने सुना तो विंग भी पहली बार में वो समझ गया था कि वो कौन है। उसने कई बार अपनी दी यान ली से, यानी कि यान ली का ऑलरेडी ड्रीम था कि वो मॉडलिंग करे, और उसने यान ली के मुंह से कई बार ये चीज़ें सुन ली थी कि अगर उन्होंने मुझे कभी हायर कर लिया तो मेरा करियर तो सेट है, बहुत बार उसने सुना था। और जैसे ही उस ओल्ड मैन ने अपना नाम बताया और विंग से ये कहा कि मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, क्या तुम मॉडलिंग करना चाहोगे, मैं ज़रूर तुम्हारे चेहरे को मार्केट में उतारना चाहूँगा। और गाइस हम देखते हैं वो जो होता है विंग जो होता है हाँ मार्केट में मॉडलिंग, उसने ये कहा था और वो कंफ्यूज था। हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो विंग को काट देते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है शायद लान सर को ये सब पसंद ना आए, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो, तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। और बिलीव मी तुम्हारा चेहरा ऐसा है कि मार्केट में रातों रात छा सकता है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा करियर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और हम देखते हैं विंग वो कार्ड थाम लेता है और जियान चेंग दूर से देखता रहता है वो बुढ़ा उसके पास क्या कर रहा है। हालांकि जियान चेंग को कुछ भी नहीं पता कि वो एक डायरेक्टर है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। और हम देखते हैं
विंग के लिए वो सब शॉकिंग था, लेकिन वो कार्ड ले लेता है और अपने जेब में डाल लेता है। और गाइस हम देखते हैं वो ओल्ड मैन जो होते हैं वो मुस्कुरा कर चले जाते हैं और वो विंग से कहते हैं मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे हाँ और ना का, यानी मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और हम देखते हैं कि लांचान अभी भी अपने लोगों के साथ व्यस्त होता है और अगेन विंग जो होता है वो अब कोने में बैठ गया था। उसे इतनी बड़ी पार्टी में बोर फील हो रहा था। जब वो कभी स्टूडेंट हुआ करता था या फिर वो कभी लफंगा हुआ करता था, तब वो सोचता था काश वो बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाए और अपने दोस्तों से छोटी-छोटी पार्टियों में भी खुश हो जाया करता था। लेकिन आज जब वो बड़ी पार्टी के बीच बैठा, तब उसने महसूस किया कि बड़ी पार्टी में शामिल होने से भले ही चीज़ें लग्ज़री मिल सकती है, लेकिन जो अपनापन है वो नहीं मिल सकता। अगर मेरा अपना इंसान ही यहाँ मुझसे नहीं बोल रहा, यानी उसके सोचने का मतलब था लांचान अपने में बिजी है, तो मैं यहाँ पूरी तरह से अकेला हूँ और मेरा यहाँ कोई वजूद नहीं है। लांचान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे वजूद को यहाँ मुझे महसूस करवा सके कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। और हम देखते हैं विंग उदास था क्योंकि उसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। जाहिर सी बात थी, कम ही लोग उसे पहचानते थे और डायरेक्टर वो इसलिए जान गए थे क्योंकि विंग वो हमेशा नए चेहरे को तलाश में रहते थे और वायरल चीज़ें उन्हें हमेशा पसंद आती थी। इसलिए उन्होंने विंग को पहचान लिया कि ये वही है जिसकी तस्वीरें एक लेडी की तरह वायरल हो रही हैं। और हम देखते हैं विंग कोने में बैठा होता है और लांचान जो होता है वो अभी भी अपने लोगों से बात कर रहा होता है बिजनेस के मामले में। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? एक लेडी की आवाज़ सुनाई दी। विंग ने मुड़कर देखा तो वो जेबुजुन की वाइफ थी, यानी जेबुजुन की वाइफ, और वो ऑलरेडी बिजनेस वूमेन थी और वो काफ़ी हॉट और काफ़ी सेक्सी थी। उनकी उम्र यानली के आसपास ही रही होगी, मतलब विंग से बड़ी थी बट यानली के आसपास ही थी। और हम देखते हैं वो आकर विंग के बगल में बैठ जाती हैं और विंग अभी भी लांचान की तरफ देख रहा होता। उसने फिर से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं उसने कहा कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि कोई मुझसे यहाँ बात नहीं कर रहा। उसने सीधा और साफ जवाब दिया था। हम जानते हैं कि हमारा विंग कितना साफ जवाब देता है। और गाइस हम देखते हैं कि वो जो होती हैं वो कहती हैं तुमने गलत टाइम पे एंट्री ली, यानी वो बिच्ची लुक में, मतलब बिच्ची और बिल्कुल डेविल की तरह बोलती हैं, डेविल टोन में बोलती हैं कि तुमने गलत टाइम पे एंट्री ली। विंग ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, वो कहना क्या चाहती हैं? विंग ने मन में ये बात सोची थी। और हम देखते हैं वो जेबुजुन की वाइफ जो होती है, लांचान की भाभी जो होती हैं, वो एक बार फिर विंग की तरफ देखती हैं और स्माइल यानी डेविल स्माइल के साथ कहती हैं तुमने लांचान की ज़िंदगी में गलत टाइम पर एंट्री ले ली, क्या मतलब है आपका? विंग ने इस बार साफ साफ पूछा था। और हम देखते हैं वो एक तस्वीर अपने फ़ोन में दिखाती हैं, ये तस्वीर देखो तुम, और ये इस टाइम बीजिंग की सबसे सक्सेसफुल हीरोइन है, यानी उन्होंने कहा ये बीजिंग की सबसे सक्सेसफुल हीरोइन है। और जानते हो तुम ये कौन है? ये मेरी बहन है और ये लांचान को कब से चाहती है तुम्हें शायद पता नहीं होगा। ये लांचान की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ये लांचान को तब से चाहती है जब वो 18 साल की भी नहीं थी। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि तुमने एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आ गए जिसके आसपास इतने इतने सफल लोग, यानी इतने सक्सेसफुल लोग हैं। उसके भाई बिजनेसमैन है, उसके अंकल बिजनेसमैन है और उसकी भाभी भी बिजनेसमैन है और उसकी लवर यानी मेरी बहन जो अभी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, यानी सक्सेसफुल हीरोइन है। और तुम क्या हो? और तुमने ऐसे ही टाइम पे एंट्री ले ली। मैं बस कुछ ही दिन में अपनी बहन का रिश्ता लांचान के लिए लाने वाली थी, लेकिन तुमने उसकी ज़िंदगी में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बिना पहचान के साथ उसके साथ रह सकते हो? लेकिन तुम कब तक इस तरह रहोगे? तुम्हारे अंदर भी तो इंसानियत है और तुम्हारे अंदर भी शर्म नाम की चीज़ बची होगी। तुम जरा उसे देखो, वो एक स्टार है, यानी उसने लांचान को कहा था वो एक स्टार है और वो आसमान में है। और तुम ज़मीन में रहने वाले वो कीड़े मकोड़े हो, जहाँ वो आसमान से देखने की कोशिश भी करेगा तो तुम उसे दिखाई नहीं दोगे। तुम भले ही उसे देख सकते हो, उसकी चमक को महसूस कर सकते हो, उसकी शाइनिंग को देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं देख सकता है। और तुम इस तरह धूमिल पहचान के साथ, यानी इस तरह लो पहचान के साथ तुम उसके साथ कब तक रह सकते हो? तुम अभी एक पार्टी में अकेलापन महसूस कर रहे हो, कल तुम उसके साथ बाहर जाओगे, कल तुम उसके साथ उसके ऑफिस जाओगे या फिर कल तुम उसके साथ कहीं और जाओगे। तुम हर जगह इसी तरह उसे लो फील करवाओगे और तुम खुद भी लो फील करोगे। सोचो, तुम्हारा उसका कोई मेल है तुम्हारी वजह से, यानी तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में आने की वजह से तुम्हें पता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। अचानक से एक लड़के से शादी कर लेने से एक बिजनेसमैन के ऊपर क्या असर पड़ता है? जाओ और शेयर मार्केट देखो और बिजनेस की दुनिया में अपने कदम रखो और तुम देखो कि लांचान की कंपनी में कितना बड़ा घाटा हो गया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने एक लड़के से शादी कर ली है। और तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ में सिर्फ प्यार होना और एक दूसरे को चाहना और एक ट्रिप पे अचानक से मिलना, शादी कर लेना, यही सब कुछ है? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिंदगी में प्यार और
प्यार और एक दूसरे के साथ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हें एक दूसरे को देनी होती हैं। और लान चान तुम्हें सब कुछ दे सकता है, लेकिन तुम बताओ तुम उसे क्या दे सकते हो। अगर लान चान मेरी बहन के साथ रहता तो उससे शादी होती तो लान चान की कंपनी डबल मुनाफा करती, क्योंकि मेरी बहन फेमस एक्ट्रेस है और तुम्हारे साथ शादी करके उसके कंपनी के शेयर इस तरह से गिरे। अगर यकीन ना हो तो जाओ लान चान की कंपनी के बारे में सर्च करो और देखो। ओह सॉरी, लेकिन तुम्हें तो कंपनी वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने सुना है तुम हाई स्कूल में भी फेल हो चुके हो, और फेल थे तो तुम शायद समझ भी ना पाओगे शेयर मार्केट्स क्या होते हैं और कितने परसेंटेज का मुनाफा और घाटा क्या होता है। सॉरी, मैं नहीं बता सकती, लंबी बात है, तुम जियान चिंग से समझ सकते हो। और तुम्हें तो नफरत करनी चाहिए खुद से कि तुम अपने ही हस्बैंड, अपने ही लवर को तुम इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हो, और तुम किस बिना पे उसकी ज़िंदगी में रह रहे हो, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता है। और तुमने वाकई में गलत टाइम पर एंट्री ली। हालांकि भाभी जो होती हैं वो सारी बातें कह जा रही होती हैं, लेकिन विंग का चेहरा सफ़ेद था। उसने जो कुछ भी सुना था वो पूरी की पूरी सच्चाई थी, कुछ भी उसमें झूठ नहीं था। उसने ये सवाल खुद से लान जान से तब किया था कि भला तुम जैसा इंसान मुझसे प्यार क्यों करेगा, जब वो ऑस्ट्रेलिया में था। और आज उसने सोचा ही नहीं था शादी से पहले कि सिर्फ लान जान का हाँ कहना काफ़ी नहीं होता, उसे उसके काबिल भी बनना होगा। और विंग जो होता है वो लान जान की तरफ देखता है। लान जान अभी भी लोगों के बीच घिरा हुआ था और विंग मन में सोचता है वो वाकई में स्टार नहीं बल्कि मून है, जिसके आसपास बहुत सारे स्टार घूम रहे हैं। और मैं ज़मीन पे एक ऐसा इंसान हूँ जिसे वो देखने की कोशिश भी करेगा तो देख नहीं पाएगा। और हम देखते हैं वो भाभी जो होती है वो विंग से कहती है अभी भी वक्त है, उसकी ज़िंदगी से चले जाओ और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम अपने करियर भी बना सकते हो। उसकी ज़िंदगी में रहोगे तो तुम उसे भी नुकसान पहुंचा दोगे और खुद को भी नुकसान पहुंचा लोगे, यानी कि तुम्हारा कोई अपना पहचान नहीं रह जाएगा। तुम सोचो तुम क्या करना चाहते हो। विंग ने उनकी तरफ देखा था और हम देखते हैं वो जो होती हैं भाभी वो कहती हैं बहुत वक्त है तुम्हारे पास, आराम से सोच लो। विंग ने फिर से लान जान की तरफ देखा था, लेकिन लान चान जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अभी भी बहुत बिजनेसमैन लोगों के बीच घिरा हुआ था। और अगले ही पल विंग ने जब मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो उसने खुद को अकेला पाया, यानी भाभी वहां से जा चुकी थी, लेकिन उस भीड़ में विंग ही ऐसा था जो अकेला था। वो क्या करता, अभी अभी जो शब्द उससे कहे गए थे वो उसके कानों में चुभ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। और वो उठा था और भागते हुए अपने कमरे में आ गया था। और आते ही विंग जो होता है वो बेड पर गिर जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रहा होता। और हम देखते हैं पार्टी वगैरह चल रही होती है। लान चान ने देखा तो विंग उसे कहीं नज़र नहीं आया और वो मन में सोचता है वो कहाँ चला गया होगा, और अभी मुझे उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला। और सीन शिफ्ट होकर रात के 1 बजे पहुंचता है, जहां हम देखते हैं लान चान जो होता है सारी पार्टीज वगैरह ख़त्म करके लोगों से मिलजुल कर अपने कमरे में आता है और जिसे जे बुजुन ढकेल कर जाता है। हम जानते हैं उसकी वेडिंग नाइट की तैयारियाँ हो रही होती हैं। विंग ने चीख चीख कर ऐलान जो कर दिया था कि उसे वेडिंग नाइट की तरह कमरा चाहिए, और लान जान हंस रहा होता है भाई आप भी ना। और ये कहते हुए लान जान ने गेट अंदर से बंद किया था। गाइस जे बुजुन इतना खुश था कि वो बता भी नहीं सकता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वो भाई जो बिजनेस के अलावा किसी की तरफ देखता तक नहीं है, वो आज इतना स्माइल करेगा। वो भी कमरे में जाते हुए वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि जे बुजुन ने साफ साफ उसके स्माइल को नोटिस कर लिया था। लेकिन लान जान ने अंदर जो कुछ भी देखा उसके होश उड़ गए थे। विंग ने अपना बैग तैयार कर रखा था। ये क्या है? मेरा बैग है। हाँ लेकिन यहाँ क्यों है? मैं जा रहा हूँ। क्यों? लान चान ने सवाल किया था तो विंग ने कहा मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। क्यों? तुम जाना क्यों चाहते हो? मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ अब। विंग ने ऐसे कहा था तो लान चान उसके करीब पहुँच गया था। विंग अभी बेड पर बैठा था। लान चान ने उसके सिर पर हाथ रखा। वो समझ गया था कुछ बात है जो उसे परेशान कर रही है। बेबी हुआ क्या है? लान चान ने उसे बेबी कहा और पूछा हुआ क्या है। और लान चान हमेशा उसे बेबी कहकर ही फुसलाया करता था। जब विंग का मूड उसे खराब लगता था तब वो उसे बेबी कहकर ही फुसलाया करता था। और आज भी लान चान ने सेम ही टोन में कहा कि बेबी हुआ क्या है। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन विंग के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत दूर दूर तक गायब हुई होती है। मैं जा रहा हूँ अपने करियर पे फोकस करने। हाँ? लान चान ने सुना तो उसे यकीन ही नहीं आया कि जो लड़का अभी कल तक करियर तो छोड़ो काम धंधे की बात तक नहीं करता था वो आज अपने करियर की बात कर रहा है। लान चान मैं मॉडलिंग करूंगा। और ये सुनते ही लान चान के चेहरे के इमोशन जितने थे वो एंग्री में हो गए थे, यानी वो गुस्सा हो गया था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है विंग? तुम क्या समझ रहे हो कि तुम जो मर्जी वो बोल लोगे? मैंने तुम्हारे
तुम्हें कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी आएगा तुम बोल दोगे। लान चान मैं सीरियस हूँ। इस बार वेंग ने बिना हंसे ये बात कही थी और लान चान ने उसे हैरानी से देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं मॉडलिंग करने जा रहा हूँ, उसने ये कहा था। मॉडलिंग? तुम्हारे दिमाग में इसने किसने ये कीड़ा डाला कि तुम मॉडलिंग करोगे? किसी ने नहीं, मैं बस करना चाहता हूँ। मुझे भी तो लान चान कुछ करना है। तुम क्या समझते हो कि मैं हमेशा सबके ताने सुनता रहूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर सकता? तो क्या तुम यही चाहते हो कि मैं लोगों के ताने सुनता रहूँ और मेरी नज़रों में मैं नीचा ही बना रहूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकता और हम दोनों की बराबरी नहीं है? तुम क्या चाहते हो कि मैं यही सोच कर रहूँ इस घर में? आज हमारी वेडिंग नाइट है। लान चान ने उसे याद दिलाया था कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम फजूल की बातें लेकर बैठे हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की? लान चान, मुझे ज़रूरत क्यों नहीं है? क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे ज़रूरत क्यों नहीं है? लान चान ने कहा, मैं कर रहा हूँ, वो इनफ है हमारे लिए। तुम क्यों इतना फोर्स कर रहे हो खुद को? तुम्हारी तो भी पढ़ने और खेलने की उम्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को फोर्स करो और 2-4 साल एंजॉय कर लो। इसके बाद तुम बिजनेस करना चाहोगे, जो कुछ भी करना चाहोगे मैं तुम्हें करने दूंगा। फिलहाल थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लो और तुम्हें खुद को प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। और हम देखते हैं वेंग ने फैसला कर लिया था क्योंकि उसकी भाभी की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। वो उसकी भाभी की बहन एक्ट्रेस थी और उसके होने से लान चान कुछ भी कर सकता था, लेकिन वेंग के आ जाने से लान चान की कंपनी के शेयर सिर्फ और सिर्फ गिरे थे और बहुत नुकसान हुआ था, जिसे लान चान ने एक बार भी वेंग से जिक्र नहीं किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वेंग उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। और हम देखते हैं वेंग अब रोने लगा था। लान चान, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। अब लान चान बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। तुम ये क्या बकवास बातें लेकर बैठे हो वेंग? मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, उसने ये कहा था, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम बकवास कर रहे हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और मॉडलिंग, मुझे बताओ तुम मॉडलिंग करोगे कहाँ? कौन सा इंसान है जिसने तुम्हारे दिमाग में ये फालतू की चीज़ें डाली? तुम्हारा फोटो क्या वायरल हुआ है? तुम ये मत समझो कि तुम मॉडलिंग करने पहुंच जाओगे और मैं तुम्हें करने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वेंग ने ऐसा कहा था और लान चान ने घूर कर उसे देखा था। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं रुकना चाहता। वेंग ने जिद बांध ली थी और हम देखते हैं वेंग जो होता है वो आखिरी फैसला सुना देता है कि लान चान, मैं जाना चाहता हूँ और मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप बैठ जाता है और वेंग अपना बैग उठाता है। लान चान ने उसका हाथ पकड़ा था। तुम पागल हो गए हो, उसने ये कहा था। मुझे आज सच में महसूस हो रहा है कि तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी पागल वाली हरकतें मुझे कभी पागल नहीं लगी, लेकिन तुम आज मुझे पागल कर रहे हो। वेंग, ये सब क्या है और तुम क्यों जा रहे हो छोड़कर? क्या तुम मुझे यहाँ से कभी मॉडलिंग करने दोगे? इस घर में रहते हुए मुझे मॉडलिंग करने दोगे? लान चान ने साफ शब्दों में कहा, बिल्कुल भी नहीं, और ना मैं तुम्हें कहीं और से मॉडलिंग करने दूंगा। मैं तुम्हें मॉडलिंग करने ही नहीं दूंगा। वेंग ने कहा, तो फिर मेरा फैसला तुम्हारे सामने है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए इस घर से जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी मॉडलिंग करने नहीं दोगे। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो कहता है, मैं कभी तुम्हें नहीं करने दूंगा, भले ही तुम इस घर में रहो या ना रहो। लान चान, तुम ज़बरदस्ती मुझ पर अपनी चीज़ें थोप नहीं सकते हो। और चीज़ें अब उन दोनों में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जहाँ वेंग ने अब ये कह दिया था कि मैं इस घर में उसी दिन कदम रखूँगा जब मैं तुम्हारे काबिल बन जाऊँगा। और लान चान ने कहा था कि अगर तुम इस घर के कदम मतलब दहलीज से अपने कदम बाहर रखोगे तो तुम्हारा कभी इस घर में आने की सोचना भी मत, भले ही तुम कितने आसमान पर क्यों ना पहुँच जाओ। और हम देखते हैं वेंग जो होता है वो जाने लगता है, लेकिन लान चान उसे नहीं रोकता है क्योंकि बात उन दोनों में हो गई थी। वेंग ने कहा था कि वो तभी आएगा जब वो लान चान के बराबर हो जाएगा, और लान चान ने कहा था कि अगर वो इस घर से आज निकल गया तो वो कभी इस घर में नहीं आ सकता। और हम देखते हैं ये कहते हुए वेंग जो होता है उसने अपने कदम दहलीज से उस पार रख लिए थे और लान चान की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। 15 दिन पहले की बात थी जब वो उस लड़के से मिला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 15 दिन में चीज़ें इतनी बिगड़ जाएगी और हमेशा कूल रहने वाला इंसान इतना बदल जाएगा, खुश रहने लगेगा और एक बार फिर वो टूट जाएगा। हम देखते हैं वो चला जाता है। और गाइस अब हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जहां वेंग हमारा घर से बाहर जाते हुए ये चीज़ कह रहा होता है कि लान चान, मेरे आने से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया और मैंने कभी इस पर सीरियस नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंपनी के शेयर इस तरह गिरे हैं और मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूँ, ना कि मैं तुम्हारे इस तरह हार होने का तमाशा देखता रहूँ। अगर कोई भी होता मेरी जगह पे तो वो यही चीज़ सोचता, और अगर मैं अपने करियर पर भी फोकस करूँगा तो मैं आगे चल के इस तरह की बातें कभी नहीं सुनूंगा और न तुम्हें कभी डाउन होने दूंगा, और ये फैसला मेरे और हमारे लिए सही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां लान चान सोचता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम्हें खुद को प्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम खुद पर दबाव क्यों डाल रहे हो करियर बनाने के लिए, जबकि तुम्हारा हस्बैंड सब कुछ करके बैठा हुआ है। और तुम चाहो तो तुम ज़िंदगी भर कुछ भी ना करो, तुम कम से कम मेरे घर रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और मैं जानता हूँ ये कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुमने ये फैसला लिया, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हारा पार्टनर एक ऐसा इंसान
इंसान है जो बिल्कुल भी तुम्हें कहीं भी तुमको प्रेशर नहीं देना चाहता और ना तुम्हें फोर्स करना चाहता है। तुम इंजॉय करके भी काम कर सकते थे, तुम कुछ और भी कर सकते थे, तुमने मॉडलिंग ही चुनी। तुम जानते हो मॉडलिंग मैं नहीं पसंद करता कि लोग तुम्हें देखें, लोग तुम्हारे बारे में अच्छा वैसे थॉट रखे जैसे मैं तुम्हारे बारे में रखता हूँ। और जाहिर सी बात है एक मॉडल बनने के बाद हर किसी की नज़र उस इंसान पे हो जाती है। मॉडल बनने का मतलब आइडल बन जाना, और जब लोग आइडल बन जाते हैं तो हज़ारों लोग, लाखों लोग प्यार करने के लिए आगे आ जाते हैं। भले ही मैं मतलबी हूँ, भले ही मैं यहाँ मतलबी हूँ और मुझे बहुत जेलस फील होगा, लेकिन एक हस्बैंड होने के नाते, एक प्यार करने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बस मैं देखूँ और तुम्हारी तारीफ बस मैं करूँ और तुम सिर्फ मेरी बाहों में रहो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। और तुमने अगर इस दहलीज से कदम रख लिया तो तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम मुझे छोड़कर, मेरा हाथ छोड़कर उन ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं जहाँ लोग इस बात के वो रहते हैं कि लोग मुझे प्यार करें, और तुम उस जगह पहुँचना चाहते हो जहाँ से तुम देखोगे कि हजारों लोग तुम्हें प्यार करेंगे, लाखों लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे और करोड़ों लोग तुम्हें अपना बनाने के बारे में सोचेंगे। हम देखते हैं गाइस, जहाँ वीइंग के अलग थॉट होते हैं इस बारे में और लान चान के अलग थॉट होते हैं, जहाँ ना वीइंग गलत है ना लान चान गलत है बस सिचुएशन। और हम देखते हैं वीइंग ने दहलीज पार कर ली थी और वो जैसे ही लान फैमिली के फार्म हाउस से बाहर निकला था, वैसे उसने मन में सोचा मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं घर पे जाऊँगा तो जियान चिंग मुझे लात मार के निकाल देगा। उसने दीदी को कॉल करना चाहा, अपना बैग वगैरह लेकर वो खड़ा था। कार आई और ड्राइवर ने कार रोकी। सर आप कहाँ जाना चाहते हैं? तुम कौन हो? मैं लान सर का पर्सनल ड्राइवर हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है आपको छोड़ने के लिए। तो आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? जाकर उससे बोल दो कि मैं उसकी कार में नहीं बैठूंगा और मैं उसी दिन बैठूंगा जिस दिन मैं अपनी कार ले लूँगा, और जाओ अपना मुँह मुझे मत दिखाओ। वीइंग ने फिर से अपना शुरू कर दिया था इवेंट। अभी वो थोड़ी देर पहले सीरियस था लेकिन फिर से वो अपने टोन में आ गया था। दीदी मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। हम देखते हैं यानली उससे पूछती है कि क्या हुआ? दीदी मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मैंने लान जान के सामने ये तो फेंक दिया कि मैं करियर पर फोकस करने जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाओगे? क्या मतलब है? तुम्हें उसके सामने इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी? इतना पैसा तो है, वो इतना रिच है, तुम जिंदगी भर बैठ कर खाओगे तो उसका पैसा खत्म नहीं होगा, तुम्हें इतना फेंकने की क्या ज़रूरत होती है? दीदी मुझसे गलती हो गई ना, अब मैं ऐसे जाऊँगा तो वो मुझे चिढ़ाएगा और मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकता, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? यानली ने उधर से कॉल पे पूछा था। वीइंग ने कहा कि मेरे लिए रहने का इंतजाम कर दो, और यानली कहती है अगर ये बात है तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते? और हम देखते हैं वो कहता है, यानी वीइंग जो होता है वो मुंह बना के कहता है दीदी जियान चिंग मुझे लात मार के निकाल देगा, वो घर जितना जियान चिंग का है वो तुम्हारा भी है, और तुम्हें इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों करते हो? अब तुम शादीशुदा हो गए हो, कम से कम कुछ तो सोचो। और हम देखते हैं वीइंग जो होता है वो मन में सोचता है मैं फालतू का उस घर से निकल आया, लान चान का घर इतना अच्छा तो था, वहाँ जियान चिंग के साथ मुझे सोना पड़ता और रात में वो घर्राटे भी लेता है। मेरी ब्यूटी, अगर मैं सो नहीं पाऊंगा तब मेरी ब्यूटी का क्या होगा? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो एक टैक्सी ले लेता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसका मन डर रहा होता है कि वो क्या करेगा कि जियान चिंग उसे धक्का मार के न निकाल दे। और जैसे ही वो गेट पर पहुंचा उसने देखा कि पार्टी से कुछ देर पहले ही जियान चिंग और उसके मदर लोग आए हैं और वो घर के अंदर ही जा रहे हैं। जब वो अंदर पहुंचे तो पीछे से जियान चिंग जब गेट बंद करने चला उसने मुड़कर देखा तो उसे विंग नजर आया जो अपने साजो सामान के साथ वहीं खड़ा था। हाँ, जियान चिंग ने देखा उसे तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। हाँ ये तो विंग है। उसने ये कहा मदर वो देखो वो तो विंग खड़ा है ना, और वो गेट पर खड़ा था। विंग जो होता है वो रोने रोने शक्ल बना रहा होता है। इसे क्या हुआ? इसकी तो आज वेडिंग नाइट थी। जियान चिंग ने उसका मजाक बनाते हुए कहा इसकी तो वेडिंग नाइट थी और इसका कमरा भी सजाया गया था। मैंने तो सुना था कल इसने चीख चीख कर डिमांड की थी वेडिंग नाइट की, तो क्या हुआ? पहले नाइट पे इसकी हालत ख़राब हो गई क्या? वो जो छोड़कर भाग आया है अपने हस्बैंड को। जियान चिंग ने उसे चिढ़ाया था। डैड ने उसे डांटा क्या बकवास कर रहे हो, उसे जाकर लेकर आओ। और हम देखते हैं कि स्नो हो रही होती है और वो जो जियान चिंग होता है वो बाहर जाता है और विंग से पूछता है क्या हुआ भाई, और विंग जो होता है वो रोने लगता है। जियान चिंग मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और उस खड़ूस से मैंने शादी कर ली। वो बहुत सड़ियल इंसान है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। और हम देखते हैं विंग इतना सीरियस होकर रोने लगता है कि जियान चिंग मन में सोचता है कि हाँ वो ऐसा करेगा, वो लानचान ऐसा करेगा, वो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था गाइस। जहाँ विंग ने ये सोचकर लानचान पे सारा इल्जाम रख दिया था, क्योंकि विंग जानता था कि अगर वो ऐसा बता देगा सबको किसने लंबी लंबी फेंकी है और वो ये कह के आया है कि वो करियर बनाने के बाद ही उस घर में कदम रखेगा, तो उसे डैड से भी मार मिलेगी और जियान चिंग से भी मार मिलेगी और उसे घर में जगह भी नहीं मिलेगी, और फिर वो कहाँ जाएगा? उसके पास रहने की जगह भी नहीं है। और हम देखते हैं वो सोचता है लानचान के पास वापस तो नहीं जा सकता, तो लानचान के ऊपर सारा इल्जाम रख दिया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसलिए विंग ने रोते हुए कह दिया था जियान चिंग उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
सीन शिफ्ट होकर विंग के घर के पहुंचता है, जहाँ विंग रो रहा होता है, सोफे पर बैठा होता है। उसकी मदर उसे कॉफ़ी देती है और कहती है, बेटा मुझे यकीन नहीं था कि लांचान ऐसा करेगा। मदर वो बहुत बुरा इंसान है और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं उसे तलाक ले लूँ और मैं बहुत जल्दी उसे तलाक ले लूँगा। और जियान चेंग उठा था, ठीक है मैं अपने वकील को कॉल करता हूँ और वो आकर, अगर इतनी प्रॉब्लम है लांचान को तो वो आकर कल वकील सारा प्रोसेस कर देगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जियान चेंग, रुक जाओ, मैं सारा काम कर लूँगा और पहले मुझे कुछ लांचान से मुझे कुछ बात करनी है, इसके बाद ही मैं वकील से बात करूँगा। जहाँ विंग जानता था कि वो तलाक नहीं लेना चाहता, वो बस अपने घर वालों के सामने फेंक रहा है और सारा इल्ज़ाम लांचान के ऊपर डाल रहा है। लेकिन जब जियान चेंग ने वकील की बात कह दी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कहीं लांचान को पता चल गया कि मैं उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ तो लांचान मुझे यहीं आकर मेरे घर में पनिशमेंट देगा। और हम देखते हैं गाइज, विंग जो होता है वो मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। जियान चेंग रुक जाओ, उसने दोबारा फिर कहा था। जियान चेंग ने फ़ोन रख दिया, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसका घर खुद छोड़ के आ गए हो। और हम देखते हैं विंग के चेहरे का रंग उठ जाता है, वो मन में सोचता है ये जियान चेंग कमीना, ये हर चीज़ मेरे बारे में जान क्यों जाता है। और वो फिर मन में सोचता है ऐसा, लेकिन फिर रोने लगता है। जियान चेंग तुम्हें कभी तो अपने भाई के दर्द के बारे में समझना चाहिए, कभी तो तुम मेरा साथ दिया करो। और हम देखते हैं मदर जो होती है वो विंग को गले लगा लेती है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है तो ये घर भी तो तुम्हारा है और तुम यहीं से आराम से रहो। और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल लांचान तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। और हम देखते हैं विंग ने स्माइल की थी, मदर मुझे अब दीदी का कमरा चाहिए। दीदी का कमरा क्यों चाहिए? और हम देखते हैं यानली अभी भी घर नहीं आई हुई होती है। जहाँ जब विंग की फैमिली को ये पता चला था कि विंग जो है वो यानली की जगह गया है तो उन्होंने यानली से पूछा था कि यानली कहाँ थी। तो उस टाइम यानली ने सब एक्सेप्ट कर लिया था कि वो नहीं जाना चाहती और ना वो शादी करना चाहती है, वो मॉडल बनना चाहती है और वो अपनी फ्रेंड के घर पे ही रह रही है। इसलिए यानली ने घर न आने का दोबारा फैसला किया था। अब विंग जो होता है वो यानली का कमरा मांग रहा होता है। जियान चेंग उससे कहता है कि तुम्हें दीदी के कमरे में सोने की क्या जरूरत है, खुद को इतना रिच मत समझो, लांचान से शादी हो गई तो खुद को CEO मत समझे और तुम उसी कमरे में रहोगे जिस कमरे में मैं सोता हूँ। जियान चेंग मैं तुम्हारे कमरे में नहीं सो सकता, तुम रात भर घराटे लेते हो, मुझे नींद नहीं आती और मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी और अगर मेरे हस्बैंड ने रिजेक्ट कर दिया तो, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं हाँ, जियान चेंग के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है हस्बैंड, और उसने सोचा कि वो अभी तो तलाक की बातें कर रहा था और वो अभी किस हस्बैंड की बात कर रहा है। और हम देखते हैं जियान चेंग मुंह बनाकर कहता है तुम किस हस्बैंड की बात कर रहे हो जिससे तुम तलाक लेने वाले हो। और फिर विंग को याद आया, हालांकि गाइस विंग मन में सोचता है कि मैं अगर रात को सो नहीं पाया, मेरी ब्यूटी को कुछ हो गया तो मैं मॉडल कैसे बन पाऊंगा। और उसकी मदर जो होती है वो कहती है ठीक है जब तक यानली यहाँ नहीं आती है तब तक तुम उसके कमरे में रह सकते हो। और विंग जो होता है वो भागा अपने कमरे में चला गया तो उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया था। डैड मैं सच बोल रहा हूँ और मैं ये साबित कर दूंगा कि लांचान की कोई गलती नहीं है, मैं पक्का बता रहा हूँ कि यही कुछ काम बिगाड़ के विंग ही वहाँ से भाग कर आया होगा। और आप बोले तो मैं अभी लांचान से कॉल करके पूछ लूँ। मदर ने मना किया, कोई ज़रूरत नहीं है, विंग को अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ें सीखने दो और अगर वो इस तरह करेगा तो वो ज़िंदगी से सबक ही सीखेगा। अगर वो कुछ गड़बड़ करके आया होगा तो उसे एहसास होगा बाद में। तुम उसे प्रेस करना बंद करो, तुम उस पर दबाव मत डालो किसी चीज़ का। आप लोग तो उसे कहते ही नहीं है कुछ भी, वो छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करके बैठ जाएगा। लांचान कितना अच्छा इंसान है और ये इतना पागल है। कल पता है मॉम ये क्या कह रहा था, ये चिल्लाकर लांचान से कह रहा था कि वेडिंग नाइट की तरह कमरा सजवाओ। अब बताओ वो इस तरह मुंह फाड़ के इस तरह सबके सामने कैसे कह सकता है, जबकि जे बुजुन और अंकल भी खड़े थे और मैं भी वहीं था। और हम देखते हैं ये बात सुन के जियान चेंग के जो डैड होते हैं वो उसकी मदर की तरफ देखते हैं, किस बच्चे को तुमने जन्म दे दिया। डैड ने ऐसा उसकी मदर को टीज किया था और विंग की मदर कहती है मेरी इसमें कोई गलती नहीं, वो बच्चा तुम्हारा भी है। और जियान चेंग जो होता है वो मन में सोचता है ये सारी फैमिली पागल हो गई है और वो मुंह बना के अपने कमरे में चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर विंग पर पहुंचता है, उसे नींद नहीं आ रही होती और वो भी लांचान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। हम देखते हैं वो विंग जो होता है वो अपना फ़ोन उठाता है और वो लांचान आई मिस यू लिखने चलता है। गाइस दूसरी तरफ लांचान की हालत ख़राब होती है, वो अपने रूम को देख रहा होता है ये कमरा कितना खाली है और आज वेडिंग नाइट थी, उसकी वजह से ये कमरा सजाया गया था, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। भाई ने पार्टी दी थी, सब कुछ रस्म के हिसाब से हुआ था, उसे आज ही क्यों जाना था। और उसके दिमाग में आखिर ये बातें आई तो आई कहाँ से, उससे मुझ पर भरोसा होना चाहिए था। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए कहता है, मेरे पास इतना है कि मैं ज़िंदगी भर उसे खिला सकता हूँ। फिर उसे किस बात की प्रॉब्लम हो गई थी। लांचान मन में यही सब सोच रहा था और वो कमरे को देख रहा था। फ्लावर रेड कलर के थे और वो इस वक्त आग की तरह लांचान को महसूस हुए थे। लांचान ने इतना उस फ्लावर से जेलसी फील की थी, इतना उसने कभी किसी से इतनी जेलसी फील नहीं की थी। और हम देखते हैं लांचान ने गुस्से में सारे कमरे की हालत बिगाड़ दी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग जो होता है वो
मैसेज लिखकर वो रिमूव कर देता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोने लगता है फूट फूट कर। लान जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर तुम्हें मैसेज कर दिया तो तुम फिर से मुझे फोर्स करोगे कि मैं वो सब ना करूँ, लेकिन मैं वो सब करना चाहता हूँ, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही तो नहीं रह सकता ना। विंग का सोचना भी सही था, जहाँ वो भी गलत नहीं था, लेकिन वो भी खुद को हीट में महसूस कर रहा था। मुझे मेरे हस्बैंड की याद आ रही है। उसने लान जान की फ़ोटो निकाल कर वो रो रहा था मुँह बनाकर बच्चों की तरह। मुझे मेरे हस्बैंड की याद आ रही है, कोई मुझे मेरे हस्बैंड के पास पहुँचा दो, कोई कोई उसे मेरे पास ला दो। वो ये कहकर मतलब मुँह बनाकर मतलब लेटा हुआ था, और उसने सोने की कोशिश की। सुबह आँख खुलते ही विंग ने सबसे पहला काम किया। जिस डायरेक्टर ने विंग को अपना नंबर दिया था, विंग ने उन्हें कॉल किया, और वो डायरेक्टर जो होता है, वो जब विंग अपना नाम बताता है तो डायरेक्टर जो होते हैं वो स्माइल से कहते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगे। और डायरेक्टर ने कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे मिलो। जिस तरह विंग की फ़ोटो वायरल हो रही थी, दिन दुगनी रात चौगनी, उस तरह से उस डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा ही सोच लिया था कि वो कैसे उसका चेहरा यूज करेंगे। और हम देखते हैं वो एक लग्जरी रेस्टोरेंट में विंग को मिलने बुलाते हैं, जहाँ विंग बहुत ही ड्रेसअप होकर वहाँ गया था, और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। जहाँ डायरेक्टर ने बताया विंग को कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारा चेहरा परफेक्ट है मार्केट में आने के लिए, और मैं एक लिप ग्लॉस, यानी उनके कहने का मतलब था लिप्स पे एक लगाने का प्रोडक्ट है लिप ग्लॉस, उसका ऐड करने वाला हूँ, और जिसमें मैं तुम्हारा चेहरा उतारना चाहता हूँ। और अगर तुम चाहो तो मेल का रोल ले लो, वरना तुम फीमेल के रोल में एकदम फिट हो। तुम्हारी फ़ोटो तो आग लगा रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मेल और फीमेल की कोई बात नहीं है, ऑल ओवर ऐड की बात है, जो एक मेकअप प्रोडक्ट है। और हम देखते हैं डायरेक्टर ये भी बताते हैं कि तुम जिसके साथ तुम्हें शूट करना है वो ऑलरेडी एक पहुंचा हुआ मॉडल है, यानी वो चाइना का टॉप मॉडल है, और उसके साथ तुम्हें शूट करना है। और हम देखते हैं क्योंकि लिप ग्लॉस का वो था, तो विंग सोचता है कि मुझे आखिरकार अपने करियर में ही हाथ आजमाना है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा काम मिलता है। और विंग ने साइन कर दिया था, यानी विंग को अंदाज़ा नहीं था कि उसका किस तरह से क्योंकि ये पहला ऐड था जो विंग करने जा रहा था, और विंग ने उस जो मतलब लेटर था, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था, उस पे साइन कर दिया था। और डायरेक्टर ने एक लंबी स्माइल दी थी गाइस, और वो दिन भी आ गया था जब विंग का वो होने वाला था, यानी फर्स्ट शूटिंग होने वाली थी। और हम देखते हैं कि विंग की शूटिंग वहाँ हो रही थी जहाँ लान जान की कंपनी थी, और लान जान की कंपनी के नीचे ही पहले फ्लोर पे विंग की शूटिंग होने वाली थी, क्योंकि लान जान की कंपनी उस मेकअप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा था। और हम देखते हैं CEO की मीटिंग भी चल रही होती है, जहाँ लान जान को जब पता चलता है कि टॉप मॉडल का ऐड होने वाला है, उसकी कंपनी जिस मेकअप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसीलिए शूटिंग जो है उसकी कंपनी में ही होगी। और हम देखते हैं लान चान को यह अंदाज़ा कहाँ था कि विंग इतनी जल्दी टॉप मॉडल के साथ काम पा जाएगा। लान चान को तो इतना अंदाज़ा ही नहीं था। और गाइस हम देखते हैं कि शूटिंग जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ दूसरी तरफ लान चान की मीटिंग हो रही होती है। और जैसे ही पहला सीन विंग के सामने आता है, विंग के होश खराब हो गए होते हैं, क्योंकि विंग को कॉस्ट्यूम बहुत ही सेक्सी मिला था, और उसका पार्टनर जो था, यानी एक्टिंग जो कर रहा था, उसे किस करना था, क्योंकि विंग ऑल ओवर वो लिप ग्लॉस का ऐड था, तो विंग को अपने लिप्स पर लिप ग्लॉस लगाना था, और उसका जो पार्टनर था वो आएगा और लिप ग्लॉस से इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि वो विंग को किस कर लेगा। और ये ऐड था, और जब विंग ने पहला सीन पढ़ा तो उसकी हालत ख़राब गई। ये क्या है, किस लान जान मुझे मार डालेगा अगर उसने कभी ऐड देख लिया तो मैं क्या करूँ। उसने जब सीन पढ़ा गाइस तो उसकी हालत ख़राब हो गई। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, लान जान मुझे मार डालेगा। उसे लान जान को के बारे में सोचकर इतना डर लगा था कि वो काँप गया था। और हम देखते हैं डायरेक्टर से वो कहता है, सर ये क्या है, मैं ये नहीं कर सकता। और हम देखते हैं सर उसे पुश करते हैं, तुमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, और इतने बड़े मॉडल के साथ तुम्हें काम मिल रहा है, बड़ी बड़ी मॉडल्स तरसती हैं उसके साथ काम करने के लिए, और तुम्हें ये सिर्फ 1 मिनट का ऐड ही तो करना है। तुम ज़मीन से आसमान पर एक पल में पहुँच सकते हो, तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारा करियर किस जगह होगा, तुम्हें अंदाज़ा भी है। और हम देखते हैं डायरेक्टर जो होता है वो इस तरह उसके दिमाग में बातें डाल देता है कि तुम्हारा करियर एक ही झटके में ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाएगा। तुम इतनी टॉप मॉडल के साथ और इतनी बड़ी कंपनी के साथ कोलैब कर रहे हो, कम से कम सोचो कि तुम्हारा काम कितना लग्जरी है, और आज तक बड़ी से बड़ी मॉडल को भी इस तरह के काम नहीं मिले, और तुम तो कोई मॉडल भी नहीं हो, और तुम्हारा चेहरा पहली बार मार्केट में उतरने जा रहा है, कुछ तो सोचो। उसने ये कहा था। विंग जो होता है वो पानी लेकर बैठ जाता है, और वो घूंट लेते हुए सोच रहा होता है मन में, आखिरकार मुझे मेरे करियर को ही तो संवारना है, आज नहीं तो कल मुझे सारे काम, जब मैं मॉडल बन जाऊंगा तो इस तरह के बहुत सारे काम आएंगे, और अगर मैं इस तरह सोचता रहूँगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, कभी लान जान का हाथ नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर कदम पर लान जान का साथ दूँ। उसने मन में सोचा था, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। और गाइस जब वो मॉडल आता है, यानी जब लान जान का पार्टनर आता है और
नहीं नहीं, विंग का पार्टनर आता है जिसके साथ विंग को शूटिंग करनी थी और वो विंग के सामने बैठता है। उसने विंग को देखते ही पहला कमेंट किया था क्यूट फेस, यानी उसने कहा था क्यूट फेस है और वो बहुत मजा हुआ मॉडल था। हम समझ सकते हैं कि अगर वो टॉप मॉडल है तो वो चेहरे को देखकर ही समझ जाएगा कि कौन इंसान कितना चल सकता है मॉडलिंग में। और उसने विंग को देखते हुए कहा था क्यूट फेस और उसने कहा था रोल भी बहुत अच्छा है। और विंग उसे देखता ही रह गया था। वो काफ़ी हैंडसम था और मन में सोचता है विंग कि ये काफ़ी हैंडसम है लेकिन मेरे हस्बैंड से ज़्यादा नहीं है और लांचान के आगे इसकी कोई बराबरी नहीं है। उसने कंपेयर क्यों किया उसे भी नहीं पता था और वो अपने क्यूट क्यूट थॉट ऐसे कर रहा होता है जहाँ हम देखते हैं वो जो मॉडल होता है वो विंग पर दिल हार गया होता है। विंग इतना क्यूट था और उसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जिसपे रैबिट रैबिट के वो इमोजी बने हुए थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो ऑलरेडी रैबिट जैसा था और उसके क्यूट क्यूट वो बने हुए थे। और हम देखते हैं गाइस विंग को वो सेक्सी सा टी शर्ट पहनाया जाता है और विंग को जब शूटिंग चल रही होती है और तभी लांचान पहला जैसे ही सीन आता है और पहला एक्शन डायरेक्टर बोलते हैं लांचान उसी टाइम जो होता है वो सीईओ की मीटिंग जो है डायरेक्टर के साथ मीटिंग खत्म करके बाहर अपने मैनेजर के साथ निकल रहा होता है। उधर क्या हो रहा है सर, मैंने आपको बताया था ना कि आज वो मेकअप प्रोडक्ट लिप ग्लॉस का आज ऐड होने वाला है और बीजिंग के सबसे बड़े और चाइना के सबसे बड़े मॉडल यहाँ पर आए हुए हैं जिनकी शूटिंग चल रही है और पहला कट होने वाला है। आई थिंक अभी हो गया होगा या फिर होने वाला होगा। सर अगर आप चाहते हैं तो आप चलकर वहाँ देख सकते हैं और आखिरकार आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मॉडल को भी देख लीजिए और मिल लीजिए और ऐड का भी देख लीजिए, मुझे इतना टाइम नहीं है लांचान ने कहा था। और हम देखते हैं लांचान उधर से गुजरने वाला होता है कि लांचान को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। लांचान के कदम खुद ब खुद रुक गए थे। वो विंग की आवाज़ थी। लांचान उधर भागा था। लांचान ने एक झटके से दरवाज़ा खोला जहाँ विंग जो होता है जिसके हाथ में लिप ग्लॉस होता है और वो आधा दिखाकर शूटिंग कर रहा होता है। यानी डायरेक्टर ने उसे बताया था कि उसे आधा दिखाकर मतलब बहुत बड़े आईने के सामने अपने लिप्स पर मदहोशी भरे एक्सप्रेशन के साथ वो लिप ग्लॉस अपने लिप्स पर लगाना है और इसके बाद उसे अपने मॉडल की तरफ देखना है बहुत ही मदहोशी भरे एक्सप्रेशन से। और विंग अभी लिप ग्लॉस लगा रहा था। बहुत बड़ा आईना रखा गया था, मतलब शीशा बहुत बड़ा था और विंग उसमें अदाओं के साथ वो जो होता है लिप ग्लॉस लगा रहा होता है। कई कट हो गए होते हैं, बहुत सारे बार कट हुए थे। उसने सक्सेसफुल अभी भी एक भी क्लिप नहीं दिया था और विंग ने सोच लिया था कि इस बार वो पूरे दिल से करेगा और इस बार वो आखिरी शूट में ही दे देगा, यानी वो क्लिप सही से दे देगा और एक्टिंग भी सही करेगा। और विंग ने वैसे ही किया। उसने अंगड़ाई ली और बहुत ही मदहोशी भरे एक्सप्रेशन के साथ अपने को शीशे के सामने किया और अपने होठ को थोड़ा सा आगे किया और लिप ग्लॉस लगाने लगा। और जहां हम देखते हैं डायरेक्टर विंग बोलते हैं। ये आवाज़ सुनकर लांचान जो होता है वो अंदर चला जाता है। उसने दरवाज़ा झटके से खोला। इतनी तेज आवाज़ आई कि सब लोगों ने मुड़कर पीछे देखा और शीशे में विंग जो होता है उसने भी लांचान को देख लिया होता है और लांचान पीछे खड़ा था और लांचान और विंग के बीच 10 कदम की दूरी थी और विंग शीशे में साफ साफ लांचान को देख सकता था। बाकी आदमी भी लांचान को देख रहे थे और विंग के हाथ से वो लिप ग्लॉस गिर गया था और हम देखते हैं कट। डायरेक्टर ने कट बोल दिया था। इसी के साथ अरे सर आप यहाँ, डायरेक्टर ने लांचान को देखते हुए पूछा था और लांचान हैरान था। यहाँ तो टॉप मॉडल की शूटिंग होने वाली थी लेकिन वो वहाँ विंग को देखकर हैरान था। और हम देखते हैं लांचान जवाब देता है बहुत कोल्ड वे में, मैं बस देख रहा था कि कंपनी की शूटिंग कैसी चल रही है और मुझे मेकअप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मेरा देखना जरूरी है, शूटिंग मेरे सामने ही होगी। लांचान ने भी फैसला कर लिया था कि विंग में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो इस तरह शूटिंग मेरे सामने करता। और लांचान को सीट दी गई और वो सामने बैठ गया। हम देखते हैं जितने बड़े बड़े लोग थे वो वहीं बैठे हुए थे और वो जो मॉडल होता है जिसे विंग के साथ में काम करना था वो भी वहीं बैठा हुआ होता है और वो लांचान का चेहरा देख रहा होता है जहां लांचान सिर्फ विंग को घूर रहा होता है। मॉडल ने मुड़कर विंग को देखा। विंग की हालत खराब थी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। ये क्या हो गया? लांचान उसके सामने खड़ा था जिसके बारे में वो सोच कर डर रहा था, वो उसके सामने खड़ा था। और हम देखते हैं गाइज मॉडल जो होता है वो कहता है हेलो मिस्टर लान, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लांचान ने उसे देखा, उसने पहचान लिया कि ये टॉप मॉडल है और लांचान ने कहा हेलो। लांचान ने भी कोल्ड वे में जवाब दिया आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है। मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? लांचान ने उसे सवाल किया जहाँ मॉडल को अभी नहीं पता है कि विंग उसका ब्राइड है, मतलब विंग उसका पार्टनर है और लांचान उसका हस्बैंड है। मॉडल को तो ये नहीं पता था और मॉडल को कुछ तो अजीब लगा। आपका मूड इतना खराब क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, लांचान ने कहा। आप शूटिंग कर रहे हैं उसके साथ में? लांचान ने अगला सवाल कुछ पूछा था। उसके साथ में वो जो लड़का आया है, लांचान ने कहा। उसने विंग नाम नहीं लिया। ओह वी वोजियान, उसने उसका नाम लिया, मतलब वो ऐसे नाम ले रहा था जैसे वो मॉडल विंग को बहुत दिन से
जानता है। उसने स्माइल करते हुए कहा कि ओह, आप वी वुजियान की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरी शूटिंग उसी के साथ है और उसका चेहरा नया मार्केट में आने वाला है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसका चेहरा कमाल मचा देगा। आपको इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट मेरे नाम से नहीं लेकिन उस लड़के के चेहरे के नाम से तो कर ही देना चाहिए। वो इतना क्यूट है, मैंने अपने पूरे मॉडलिंग के करियर में इतना क्यूट लड़का नहीं देखा। और हम देखते हैं लान जान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसके मन में आया था कि वो मॉडल को उठाए और वहीं से नीचे फेंक दे, बिल्डिंग से नीचे फेंक दे। लेकिन वो अभी विंग की बस हिम्मत देखना चाहता था कि आखिर विंग किस हद तक जा सकता है। और गाइस हम देखते हैं विंग जो होता है वो सक पका रहा होता है और डायरेक्टर कट बोलते हैं, मतलब डायरेक्टर फिर से विंग को समझाते हैं, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि सबसे पहले लिप ग्लॉस लगाना है, इसके बाद अदाओं के साथ में उस मॉडल के पास आना है और उसे उसकी तरफ देखकर स्माइल करना है, आंख मारनी है और ऐसे दिखाना है, मतलब बस ये दिखाना है कि वो मॉडल तुम्हारे लिप ग्लॉस से अट्रैक्ट हुआ और वो आके तुम्हें किस कर लेगा। और हम देखते हैं जहाँ डायरेक्टर ये बातें समझा रहा होता है वैसे विंग जो होता है वो लान जान को देख रहा होता है और लान जान उससे 10 कदम की दूरी पर बैठा हुआ था। लान जान उसे अभी देख रहा था और वो पूरी तरह से कोल्ड वे में था। विंग ने महसूस किया कि ये वही लान जान है जिसे उसने 15 दिन पहले एयरपोर्ट पे देखा था, बिल्कुल कोल्ड और बिल्कुल हार्टलेस। और हम देखते हैं विंग की हालत खराब हो गई होती है। मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, विंग ने ये कहा था और वो वहाँ से जाने वाला था। और हम देखते हैं वो जो होता है लान जान, मतलब वो डायरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप इस तरह मुकर नहीं सकते, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो आपको 5 करोड़ रुपए देने होंगे। 5 करोड़? विंग ने कहा 5 करोड़ मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं, मैं कैसे दूंगा। विंग ने मन में सोचा था तो आपको ये शूटिंग करनी ही होगी, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं पढ़ा था। ये बात उनके मैनेजर ने कहा, यानी जो डायरेक्टर होते हैं उनकी मैनेजर ने ये बात कहा कि आपको शूटिंग करनी ही होगी सर, क्या आपने पूरा नहीं पढ़ा था, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले एटलीस्ट पूरा पढ़ लेना चाहिए और आप मुकर नहीं सकते, या तो आप शूटिंग करिए या फिर आप 5 करोड़ रुपए दीजिए ताकि दूसरा मॉडल हायर किया जा सके। और हम देखते हैं विंग के पास तो 5 फुट की कौड़ी भी नहीं थी, वो 5 करोड़ कहाँ से देखता। और हम देखते हैं वो लान जान की तरफ देखता है, वो मन में सोचता है लान जान तुम्हारे पास तो इतने पैसे, वो तुम दे दो ना, लेकिन मैं तुमसे कह भी नहीं सकता और मैं अगर तुमसे पैसे मांगूंगा तो तुम पक्का मुझे मना कर दोगे। और हम देखते हैं विंग सोचता मैं क्या करूं, जहाँ लान जान बोल पड़ता है पैसे हो तो दो वरना शूटिंग करो, यानी कि लान जान ने उसे फंसाया था। वो लान जान मन में सोचता है इसने खुद फैसला लिया था तो अब ये खुद ही करे और मैं भी देखता हूँ ये उसे किस करता है या फिर ये क्या करता है, क्योंकि पैसे तो इसके पास है नहीं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। और लान जान ने कहा मेरी कंपनी में डायरेक्टर को डाटा, मेरी कंपनी में किसी को भी मत ले आया करो शूटिंग के लिए, एटलीस्ट देख तो लिया करो कि वो प्रोफेशनल मॉडल है या नहीं, और तुम किसी को भी ले आते हो। अब देखो वो शूटिंग भी नहीं कर पा रहा है। जहाँ विंग को गुस्सा आया था वो मुझे उकसा रहा है, मैं क्या किस नहीं कर सकता, वो मुझे क्या समझ रहा है कि मैं किस जान को किस नहीं कर सकता, मैं इतना किस उसे इतना अच्छा किस करता हूँ और वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है क्या। जहाँ विंग को चिटक लग गई थी, यानी उसे चिढ़ लग गया था, तुम अपने आप को समझते क्या हो, विंग चिल्लाया था, तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकते हो, मैं शूटिंग कर सकता हूँ, समझे तुम। जहाँ विंग जो होता है उसे अपने हस्बैंड की टोन में बात कर रहा होता है, सबके सब हक्का बक्का थे क्योंकि वो लान कंपनी का सीईओ है और वो किस तरह उससे बात कर रहा है। जहाँ सिर्फ डायरेक्टर को ये बात पता होती है कि विंग उसका पार्टनर है, किसी और को ये बात तो नहीं पता है। जहाँ डायरेक्टर को तो नॉर्मल लगा था लेकिन बाकी लोग हक्का बक्का थे कि सीईओ से कोई इस तरह भी बात कर सकता है, वो भी जाना पहचाना नया लड़का, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहुंचा हुआ इंसान हो। और हम देखते हैं लान जान जो होता है वो कहता है कि तुम्हें इसकी सजा भी दी जा सकती है, तुम्हें बात करने की तमीज होनी चाहिए। और हम देखते हैं शूटिंग करो, लान जान ने कहा था या तो पैसे दो, विंग ने कहा मैं शूटिंग करता हूँ। और लान जान के बॉडी में आग लगी थी, उसे इतना हो गया लेकिन वो अभी भी शूटिंग करने के लिए तैयार है। वो एक बार मुझसे नहीं कह सकता कि मैं उसे इस मुसीबत से निकाल लूँ और मेरे एक इशारे पर उससे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन वो इतना बड़ा वो हो गया है कि वो मुझसे भी बहस कर रहा है और वो शूटिंग के लिए तैयार हो गया। मैं भी देखता हूँ कि वो किस तरह मेरे सामने किसी और को किस करेगा और अगर उसने किस कर लिया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। गाइस हम देखते हैं वो जो होता है लान जान जो होता है वो बैठ जाता है और विंग मन में सोचता है ये बैठ क्यों गया, ये चला क्यों नहीं जाता, मैं इसके सामने वाला दूसरे को किस कैसे करूँगा, कहीं ये उसे मार न डाले और कहीं ये मुझे भी मार न डाले, और मुझे उसकी पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और गाइस हम देखते हैं विंग जो होता है वो जैसे ही एक्शन बोला जाता है विंग फिर से लिप ग्लॉस उठाता है। लिप ग्लॉस पिंक कलर का था और विंग ने अभी पिंक टी शर्ट पहनी हुई थी और क्योंकि उसे शूटिंग के लिए दूसरी टी शर्ट दी गई तो उसने पिंक टी शर्ट पहन ली थी और लिप ग्लॉस को अपने लिप्स पे लगाना शुरू किया। और जिस तरह उसने ठान लिया था कि वो इस बार आखिरी बार ही कट देगा, यानी इस बार वो फाइनल कर देगा, और उसने मन में ठान लिया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और गाइस हम देखते हैं उसने लिप ग्लॉस लगाया और बहुत ही अदाओं के साथ
पीछे मुड़कर देखा जहाँ मॉडल खड़ा था और लांचान भी उसके पीछे था। हालांकि वो कैमरे में नहीं आ रहा था, लेकिन विंग की नज़र लांचान पे साफ साफ पड़ रही थी। उसने लांचान को इग्नोर किया और बहुत ही अदाओं के साथ जिस तरह डायरेक्टर ने बताया था उसी तरह उस मॉडल की तरफ बढ़ा और विंग को मॉडल के बगल से निकलना था। और मॉडल का रोल ये था कि वो उसके लिप से अट्रैक्ट होगा और उसे पकड़ के किस कर लेगा। लेकिन विंग जो होता है बहुत ही अदाओं के साथ मॉडल की तरफ जा रहा होता, जहाँ लांचान मन में सोचता है कि क्या ये वाकई उसे किस कर लेगा। लांचान गुस्से में था और वो बस सोच रहा था कि क्या वो उसे किस कर लेगा। और विंग ने याद किया कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में था, वो क्लब में कुछ लड़कियों के साथ गया था, तो लांचान ने उसकी कितनी बुरी हालत कर दी थी। उसे कन्फेशन के तौर पर उसकी हड्डियाँ पसलियाँ एक कर दी थी, और अगर वो किसी को किस करेगा तो लांचान उसका क्या करेगा। लेकिन विंग ने ठान लिया था, ना तो उसके पास पैसे थे और ना वो इनकार कर सकता था। और आगे हम देखते हैं जैसे विंग जो होता है उस मॉडल के पास पहुंचता है और वो मॉडल जो होता है वो विंग के लिप्स को बहुत ही इंटेंशन से देखता है जैसे उसे डायरेक्टर ने बताया था। और मॉडल विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग उसकी बाहों में जा गिरता है और हम देखते हैं जैसे ही मॉडल किस करने वाला होता है, विंग की नज़र लांचान पे पड़ जाती है, जो अभी भूखी नज़रों से उसे ही देख रहा होता है। भी लांचान उसे पूरी तरह से घूर रहा होता है और विंग जो होता है उस मॉडल को धक्का दे देता है। मॉडल जो होता है वो पीछे जा गिरता है, उसका सिर जो होता है वो पीछे दीवार में टकराता है और उससे खून निकलने लगता है। और विंग कहता है सॉरी मैं किस नहीं कर सकता। लांचान मैंने किस नहीं की। उसने लांचान को समझाने की कोशिश की और लांचान जो होता है वो उठ खड़ा होता है और डायरेक्टर जो होते हैं वो मन में सोचते हैं ये चल क्या रहा है और क्या उसने अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं ली थी जो इस तरह उसके सामने कर रहा है। और हम देखते हैं सारा आनन फानन में सब कुछ हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, क्योंकि जो टॉप का मॉडल था उसके सिर में खून आ गया था, खून निकलने लगा था। गाइस हम समझ सकते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी है और विंग की वजह से उसे चोट लगी थी, मीडिया वाले और क्या क्या सब कुछ हो गया था। और हम देखते हैं लांचान ने उस कमरे से जाते हुए बस इतना कहा, डायरेक्टर मामला संभाल लेना और ये ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, मतलब ये केस ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। वो सीईओ था लान कंपनी का, भला कोई भी सेलिब्रिटी उसके आगे कैसे टिक सकता था। और हम देखते हैं डायरेक्टर ने मामला अपने स्तर से संभाला और सीक्रेट तरीके से उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, यानी जो मॉडल है उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और शूटिंग की डेट को अगले दिन कर दिया गया, मतलब शूटिंग की डेट को अगली डेट तक टाल दिया गया। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो अपना सामान उठाता है और वो भागते हुए अपने घर आ जाता है। रात के 8 बज रहे होते हैं और विंग ने कमरा अंदर से बंद कर लिया होता है और उसे लांचान का कोई चेहरा नज़र आ रहा होता है। ये मैंने क्या कर दिया, लांचान मुझे ऐसे देख रहा था और वो मॉडल मैंने उसे धक्का दे दिया और वो कहीं मर ना जाए और वो मर गया तो कहीं मुझे पैसे न देने पड़े, मेरे पास तो पैसे भी नहीं और लांचान मुझे देगा भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने फालतू का इतना लांचान के सामने फेंक दिया। इससे अच्छा होता मैं लांचान से कुछ बिजनेस के पैसे ही मांग लेता, मैं खुद का कुछ काम कर लेता, ये बेहतर होता। इतना फेंकने की क्या जरूरत थी। और गाइस विंग कितना डर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे बस लांचान की वो कोई नजरें बार बार याद आ रही होती, वो मुझे मार डालेगा, वो बहुत जलिस था, वो मुझे मार डालेगा, उसने मन में ये सोचा था। और हम देखते हैं जहाँ बारिश भी होने लगी थी और हम देखते हैं यानली का कॉल तब विंग को आया और विंग ने कॉल रिसीव किया। दीदी क्या हुआ, उसने रोते हुए कहा। तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? दीदी मत पूछिए, बस क्या हुआ, आपने मुझे कॉल क्यों किया? और हम देखते हैं यानली परेशान हो जाती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है विंग, तुम बताओ, तुम्हें यहाँ बारिश में फंसी हुई हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहते हैं दीदी जियान चेंग को कॉल कर लो, अगर जियान चेंग नहीं आएगा तो मैं आ जाऊँगा आपको लेने। और बारिश हो रही है, मैं आप वहीं रुके और जियान चेंग को मैं कॉल करके जियान चेंग को मैं भेजता हूँ। और कॉल कट हो जाती है। यानली अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है और वो मन में सोचती हाँ क्या वो रो रहा था, और वो नाटक इतना करता है उसके रोने पर भी यकीन नहीं होता। यानली ने ऐसे कहा था गाइस। और हम देखते हैं यानली ने जियान चेंग को कॉल किया था, जियान चेंग तुम कहाँ हो? मैं अपने कमरे में हूँ। जियान चेंग विंग ठीक है ना, उसे क्या होगा? जियान चेंग ने बहुत ही तंज भरे लहजे में कहा, उसे क्या होगा, वो रो रहा था, बकवास है ये। जियान चेंग ने कहा था मैं नहीं मानता, वो सच में रो रहा था, मैं नहीं मानता दीदी, जाकर उसके कमरे में देखो वो क्यों रो रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। जियान चेंग ने चिढ़ते हुए कहा था मैं नहीं जाऊंगा, उस कमीने ने सब कुछ अपनी जिंदगी हराम कर रखी है, साथ में दूसरों को भी परेशान कर रखा। उसने लांचान के साथ क्या क्या किया है आपको कुछ पता है? लांचान इतना सीधा उसे प्यार करता है और वो लांचान की कंपनी में पहुंच गया था शूटिंग करने, उसने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी हैं, मुझे सारी चीजें पता है, लांचान के मैनेजर ने मुझे बताया। और हम देखते हैं यानली परेशान होती है और वो कहती है वो इसलिए रो रहा था, बकवास है, वो नाटक कर रहा था, मैं उसके रोने पर यकीन नहीं करता, उसका रोना और मगरमच्छ का रोना बराबर है। दीदी मैं नहीं जाऊंगा। जियान चेंग ने गुस्से में कहा था अच्छा ठीक है, और मैं फंसी हुई हूँ, कम से कम तुम मुझे यहाँ तो लेने आ ही सकते हो। और हम देखते हैं वो जो यानली जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे लेने आ जाओ। जियान चेंग ने कहा दीदी कहाँ हो, मतलब जियान चेंग दीदी को ले जाने के लिए तैयार था। और हम देखते हैं जियान चेंग जाने वाला होता है यानली को लेने के लिए। और गाइस तभी हम देखते हैं जियान चेंग विंग के कमरे से यानी यानली के कमरे से निकलता है, तो वो विंग को पुकारता है और विंग से कहता है तुम रो रहे हो क्या? विंग ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, वो भी डरा हुआ था। और हम देखते हैं
विंग जो होता है वो जब जियान चेंग की आवाज़ सुनता है तो अंदर से ये कहता है, जियान चेंग अगर मुझे कोई पूछने आया तो तुम बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम्हें कौन पूछेगा, लांजान आएगा क्या? उसने ये कहा था, लांजान आएगा क्या? आने दो, मैं उसे मैसेज कर दे रहा हूँ कि तुम यानली दीदी के कमरे में हो। और जियान चेंग जो होता है वो उसने लिख दिया होता है, जी चाची विंग जो है वो यानली के कमरे में छुपा हुआ है। और लांजान के उसने लिखकर मैसेज भी सेंड कर दिया था और विंग से कहता है कि मैंने मैसेज सेंड कर दिया है। जियान चेंग भी चाहता था कि लांजान उसे सबक सिखा दे। वो इतना तेज, इतना शैतान, इतना नौटी था कि उसने सबके नाक में दम कर रखा था। उसे क्या जरूरत थी इतना लंबा चौड़ा फेंकने की और अपना घर छोड़ने की? आराम से भी तो सारी चीज़ें की जा सकती है, करियर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें घर छोड़ने वाली क्या बात है? और लांजान की जिंदगी में इतना तूफान लाने की उसे क्या जरूरत है? वो आराम से क्यों नहीं रहता है? और हम देखते हैं जियान चेंग ने लांजान को मैसेज कर दिया था। हालांकि जियान चेंग तो अभी विंग को टीच करने के लिए मैसेज कर रहा था। और हम देखते हैं जैसे जियान चेंग गेट के पास पहुंचता, उसे अपने सामने एक इंसान खड़ा दिखाई दिया था। वो इंसान सूट बूट में था और बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि लांजान था। हाँ, मैंने तो अभी मैसेज किया, आप इतनी जल्दी आ भी गए? जियान चेंग ने उसे पूछा था कि आप इतनी जल्दी आ भी गए? मैंने तो अभी मैसेज किया था। लांजान ने कहा, कैसा मैसेज? लांजान ने कोई भी मैसेज अभी रीड नहीं किया था। और हम देखते हैं लांजान पूरी तरह से भीगा हुआ होता, उसकी हालत ख़राब थी। यानी वो अभी कार से आया, लेकिन वो कार से और यहाँ तक के बीच में, घर तक के गेट के बीच में वो भीग गया था। जियान चेंग कहता है, लांजान तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। हाँ, मैं बारिश में भीग गया हूँ। विंग कहाँ है? उसने यही सवाल किया था। और जियान चेंग को पता था कि विंग की अब लगने वाली है। जो कांड वो अभी कंपनी में करके आया है, लांजान उसे छोड़ने वाला नहीं है। जहाँ जियान चेंग को ये महसूस हुआ था कि लांजान उसे बहुत प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है। जियान चेंग, लांजान क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? लांजान ने कहा, मेरा फ़ोन ख़राब गया, मेरा फ़ोन भीग गया है अभी और मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है। तो क्या विंग यहाँ है? और हम देखते हैं गाइस, जियान चेंग भले ही कितना भी विंग से गुस्सा क्यों ना हो जाए, कितना ही वो विंग से अपना मुंह क्यों ना बिगाड़ ले, लेकिन वो विंग को बहुत प्यार करता था। जाहिर सी बात थी, वो दोनों भाई थे और उनमें खून का रिश्ता था। उसे विंग की डरी हुई आवाज़ याद आई। विंग ने उससे कहा था कि जियान चेंग कोई मुझे पूछे तो बता देना मैं यहाँ नहीं हूँ। वो यहाँ नहीं है। जियान चेंग ने उसकी बात को रिपीट किया था। कहाँ गया? लांजान जो होता है वो सवाल करता है, कहाँ गया? हम देखते हैं विंग जो होता है वो, जियान चेंग जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो लांजान के बगल से निकलने वाला होता है, मुझे दीदी को लेने जाना है। और जैसे ही वो लांजान के बगल से निकलता है, वो वैसे ही लांजान के कान में कहता है, जी चाची विंग जो है वो यानली के कमरे में छिपा हुआ है। और जियान चेंग ये कह के वहाँ से निकल लेता है। वो मन में सोचता है वो बहुत शैतान, उसे सज़ा मिलनी चाहिए और मैं उसकी आंसू से नहीं पिघलने वाला हूँ। जहाँ जियान चेंग लांजान को ये बताकर चला जाता है और लांजान पूरी तरह से भीगा हुआ होता है। लेकिन लांजान जब वो सुनता है कि वो छुपा हुआ है तो लांजान स्माइल करने वाला होता है। वो मन में सोचता है वो इतना नॉटी है, वो इतनी हरकतें करता क्यों है? अगर वो उसे कुछ संभाला नहीं जाता तो वो सारी चीज़ें बिगाड़ता क्यों है? और हम देखते हैं लांजान अंदर जाता है। अरे लांजान, मदर ने लांजान को पहले रोका था। यस मदर, उसने ग्रीट किया था बहुत अच्छे से। तुम यहाँ कैसे? मैं विंग से मिलने आया हूँ। विंग ने जो किया मैंने सुना, मुझे जियान चेंग ने बताया था। जियान चेंग को तुम्हारे मैनेजर ने सारा कुछ बता दिया था और मुझे नहीं पता विंग इतना शैतान क्यों है, वो सबको परेशान करके क्यों रखता है? उसे क्या जरूरत है इस तरह जाकर शूटिंग करने की? और जहाँ सब जानते हैं गाइस कि भाई किसी का भी हस्बैंड और या वाइफ हो, उसके सामने किसी और को किस करेगा, भले ही प्रोफेशन में हो या कैसे भी हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मदर भी जानती है कि लांजान को वो अच्छा नहीं लगा था। लांजान जेलस फील कर रहा होगा। तो मदर ने बात को संभालते हुए कहा कि उसे क्या जरूरत थी इस तरह करने की, वो किसी और तरीके से भी तो शूटिंग कर सकता था और वो इतना बेवकूफ़ है, मैं क्या बताऊँ। और हम देखते हैं वो मदर जो होती है वो कहती है कि लांजान तुम जियान चेंग के कमरे में चलो, मुझे यानली के कमरे में जाना है। जियान चेंग ने सबसे पहले यही कहा था और हम देखते हैं मदर को याद आया कि वो छिपा हुआ है। उसने तो मदर से भी कहा था कि वो आए तो मुझे बताना मत। और हम देखते हैं मदर जो होती है वो कहती है लांजान आई एम सॉरी लेकिन विंग यहाँ नहीं है। मदर वो यानली के कमरे में, मुझे जियान चेंग ने पहले ही बता दिया था। और मदर का भी चेहरा बन गया था। ये जियान चेंग उस बेचारे को पकड़वा के ही रहेगा। वो बेचारा मेरा बच्चा इतना डर रहा है उसे, लांजान वो तुमसे बहुत डरता है, उसने ये कहा था। और लांजान का मन विंग की तरफ से बहुत पसीज किया था, उसे विंग पर बहुत प्यार आया था। और हम देखते हैं उसकी मदर जो होती है विंग की, वो कहती है लांजान वो सिर्फ तुमसे डरता है, हम लोग बचपन से उसे देखते आ रहे हैं, वो इतना शैतान नौटी है कि हमने उसे कभी संभाल नहीं पाए, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे डरता है, तुम जानते हो ना, तो प्लीज़ उसके साथ जेंटल रहना किसी भी चीज़ में। वो रो रहा था ऑलरेडी। और हम देखते हैं विंग जो लांजान जो होता है वो कहता है मदर मुझ पे भरोसा रखे, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो करे जो उसके लिए सही है, वो सब ना करे जो
जो उसके लिए चीज़ है ही नहीं वो उस चीज़ में न घुसे। और मैं, आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसके साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। और हम देखते हैं मदर जो होती है वो कहती है पहले तुम कपड़े बदल लो, इसके बाद तुम यानी के कमरे में चले जाना, मैं वहीं कपड़े बदल लूँगा। इस बार लान जान ने नोटी वे में कहा था और मदर कैसे रोक सकती थी, वो दोनों हस्बैंड थे, यानी उन्होंने, उनकी भी शादी हो गई थी। और मदर स्माइल करती है, तुम्हें कॉफ़ी चाहिए क्या बेटा? उन्होंने कहा था नहीं मदर, मैं बाद में कॉफ़ी ले लूँगा, फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ विंग से मिलना चाहता हूँ। और हम देखते हैं लांचन कहता है मदर आप पुकारिए वरना वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और मदर वैसे ही करती है क्योंकि लांचन उनका दामाद था, वो कैसे लांचन की बात टाल सकती थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो रजाई के अंदर छिपा हुआ होता है, उसे अभी भी लांचन की बातें और चेहरा उसका कोल्ड वे में याद आ रहा होता है। मैं उसे किस, वो मुझे किस कर लेता तो लांचन मुझे वहीं मार देता, और मैं कैसे मिलूँगा लांचन से, वो मुझे घूर रहा था। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कहीं वो यहाँ ना आ जाए। बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आई हूँ। मदर मुझे कुछ भी नहीं पीना, अब जाओ अब जाओ, उसने ये कहा था, यानी कि विंग ने कहा था मुझे कुछ नहीं पीना। बेटा कॉफ़ी तो पी लो, देखो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है और यानली भी तो खड़ी है तुम्हारा वेट कर रही है। और हम देखते हैं दीदी का नाम सुनते ही उसने विंग ने कहा दीदी दीदी आ गई, क्योंकि विंग दीदी से ज़्यादा अटैच था और वो उससे सारी बातें करना चाहता था। वो दौड़ा था और उसने गेट खोला और गेट खोलते ही उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। उसके सामने जो कुछ भी था वो सब गोल गोल घूम रहा था। मदर तो वहाँ नहीं थी, उसके सामने एक इंसान खड़ा था जो कोल्ड नज़रों से उसे देख रहा था। गाइस गाइस गाइस, जो कोई और नहीं उसका हस्बैंड था, यानी कि लान जान था, जो उसके सामने कोल्ड वे में खड़ा था। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था, उसका कोट पैंट टाई एवरीथिंग इज वेट, यानी सब कुछ भीगा हुआ था। और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वे में विंग को देख रहा था और विंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अगले ही पल लान जान अंदर आ गया था, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मेरा वहम है, विंग ने कहा ये मेरा वहम है। उसने खुद को तमाचा मारा, मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि लान जान मेरे सामने है, लेकिन ये लान जान नहीं है। वो चिल्लाया था ये लान जान नहीं है, ये मेरा इमेजिन है और मैं बस सपना देख रहा हूँ। उसने ये कहते हुए खुद को थप्पड़ मारा था और लान जान उसके करीब पहुँच गया था। विंग ने अपने कदम पीछे हटाए, लान जान ने अपने कदम आगे किए, फिर विंग ने पीछे हटाए, लान जान ने अपने आगे कदम आगे किए। विंग पीछे बढ़ता, लान जान उसके आगे बढ़ता जा रहा था। एंड देन विंग के पास ज़मीन तब कम पड़ गई जब उसका पैर उसके बेड से टकराया और विंग जो है वो सीधे बेड पर जा गिरा था। लान जान तुम सच में हो, उसने ये कहा था, लान जान तुम सच में हो या मैं सपना देख रहा हूँ। उसने खुद के एक बार फिर थप्पड़ मारा था और लान जान ने उसे कुछ नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं। और लान जान जब इतनी कोल्ड वे में देख रहा था, विंग को याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में उसे कितना कुछ सहना पड़ा था, लान जान ने कितनी बुरी पोजीशन में उसके साथ सब कुछ किया था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। लान जान मुझसे गलती हो गई, मैंने जो वेडिंग की नाइट पे कहा था तुम सब भूल जाओ और मैं घर चलूँगा तुम्हारे साथ, मैं अभी घर चलूँगा, रुको मैं सामान पैक करके आता हूँ। विंग ने ये कहते हुए उठने की कोशिश की थी, लेकिन लान जान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। और हम देखते हैं लान जान उसे अभी भी कोल्ड नज़रों से देख रहा था। विंग जानता था कि लान जान बोलता है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो चुप हो जाए इसका मतलब उसके लिए खतरा था। और विंग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। लान जान मैंने कहा ना मुझसे गलती हुई और मैं कुछ और काम करूँगा, मैं करियर तो सेट करूँगा लेकिन मैं मॉडल नहीं बनूँगा, ठीक है ठीक है। और उसने कहा, फिर से उसने उठने की कोशिश की और लान जान ने उसे एक बार फिर पटका था, यानी उसे बेड पर खींचा था। गाइस उसने, विंग ने हल्की टी शर्ट पहनी हुई थी और लान जान के एक बार ही खींचने से वो निकल गई और विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। और उसे डर था क्योंकि वो जानता था लान जान कितना वाइल्ड हो जाता है। और लान जान उसका हस्बैंड था, वो उस पर हमेशा दावा करता था, खासकर जब वो बेड पे होता था तो वो विंग को अपना होने की दावा करता था, यानी विंग उसका ही है। ये चीज़ लान जान हमेशा उसे एहसास दिलाता था और लान जान ने आज भी वही चीज़ किया। विंग को टी शर्ट से अलग करने के बाद लान जान ने उसे बहुत तेज से पिंच किया था, यानी उसके हार्ट के पास बहुत तेज से पिंच किया था और विंग चिल्ला पड़ा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। मदर बाहर है, लान जान ने उसे कहा था, यानी उसकी आवाज़ निकली तो मदर सुन लेगी। अब विंग के ऊपर है उसे कितना चिल्लाना है कितना नहीं। विंग ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और उसने धीरे धीरे आवाज़ में कहा, लान जान यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, तुम्हारे घर चलते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, या कहीं और चलते हैं, यहाँ रहने दो। उसने ये कहा था क्योंकि अभी वो जानता था उसकी आवाज़ निकलेगी और मदर अगर सुनेंगी तो बाद में सब उसे टीज करेंगे या फिर उसके बारे में बोलेंगे। लेकिन लान जान कहाँ सुनने वाला था। उसने अगेन विंग को सेम ही वे में पिंच किया और विंग फिर से चिल्लाया था बहुत तेज़ से। और हम देखते हैं जैसे उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ तेज़ हो रही है, उसने अपने मुंह पे अपना हाथ रख लिया और लान जान मेरी नहीं सुनने वाला। और हम देखते हैं गाइस कि लान जान सच में नहीं सुनने वाला था और लान जान ने अपना टाई ढीला किया और विंग की हालत ख़राब हुई और वो मन में सोचता है ये मेरे साथ आज जेंटल नहीं रहेगा। और लान जान ने अपना कोट और शर्ट भी उतार दिया था। अब लान जान ऊपर बिना कपड़ों के था और वो विंग के ऊपर आ गया था।
था उसने विंग के गले पर एक बाइट किया था और वो बाइट इतनी तेज था कि विंग के गले पे बहुत ज़्यादा लांचान के दांत लग गए थे और उसमें से खून भी आ गया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो दर्द से उसका आंसू निकल जाता है और वो मन में सोचता है ये मेरी गलती है, उसे अपनी भड़ास निकाल लेने दो वरना उसका गुस्सा कभी भी शांत नहीं होगा। विंग अब थोड़ा शांत हो गया था लेकिन उसे बहुत बेइंतहा दर्द हुआ था और वो रोने लगा था, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और लांचान अभी भी उसे बाइट किए जा रहा था। और गाइस हम देखते हैं लांचान ने उसे घुमाया, यानी उसे घुमाया, पीठ के बल लिटाया और उस पोजीशन में विंग की आंखें फट गई, यानी कि विंग डर के मारे उसकी आंखें फट गई थी। वो बहुत बुरा पोजीशन था। विंग जो होता है वो मन में सोचता है कि बहुत बुरा होने वाला है, ये बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ, उसने मन में कहा था। और हम देखते हैं उसने लांचान से छोड़ने की इल्तिजा की थी। लांचान छोड़ दो, तुम यहाँ छोड़ दो मुझे, मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ, मैं चलूँगा, मैं मेरी गलती हुई, मैं कभी मॉडलिंग नहीं करूँगा, उसने ये कहा था। लेकिन लांचान ने तब तक उसे हिट कर दिया था, यानी उसने विंग को हिट किया और विंग बहुत तेज से चीखा था और विंग चीखा और उसने पिल्लो अपने मुंह में दबा लिया। और हम देखते हैं लांचान उसे जब हिट करता है तो लांचान कोल्ड वे में कहता है तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम मुझसे बिलोंग करते हो और मॉडलिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। एटलीस्ट तुम पहले कुछ और कर लेते, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम शादीशुदा इंसान हो, तुम मेरी हेल्प ले लो, तुम्हें करियर ही बनाना है तो तुम मेरा हाथ पकड़कर अपना करियर बनाओ और इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है जो मेरा नाम भी उसके बीच आए और मुझे बुरा लगे। कोई इंसान तुम्हें छू नहीं सकता है विंग, और शादी करने से पहले तुम्हें इस बारे में सोच लेना चाहिए। और अगेन लांचान ने उसे हिट किया था, तुम बस मेरे हो। फिर से लांचान ने उसे हिट किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, उसने फिर से कहा था। और विंग हर बार को सिर हिला रहा था, यानी वो हाँ हाँ कर रहा था। लांचान ने उसे कहा मुझसे वादा करो कि तुम मेरे हो, उसने ये कहा था। एक बार फिर लांचान ने उसे हिट किया था और विंग हाँ में सिर हिलाता है। लांचान ने कहा तुम्हें मेरी कसम है और तुम मेरी कसम खाकर बोलो कि तुम मेरे हो। विंग ने सेम चीज ही कही, यानी उसने कसम तो नहीं खाया, उसने सिर हिलाया कि हाँ वो उसका ही है। और लांचान ने उसे फिर से बहुत जोर से हिट किया और विंग फिर से चीखना चाहता था दर्द के मारे, लेकिन लांचान ने उसे कहा ये आखिरी वार्निंग समझना अपने लिए। और ये कहते हुए लांचान ने खुद को रिलीज कर दिया था, यानी वो उसने खुद को पूरी तरह से रिलीज किया था। और लगभग 2 घंटे हो गए थे जो लांचान ने सेम ही किया। और रिलीज करने के बाद जैसे ही विंग उठने वाला हुआ वो रो रहा था और वो बेहोश होने वाला था कि लांचान ने उसे फिर से पकड़ लिया। इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, ये कहते हुए लांचान ने उसकी पोजीशन बदली थी और अगेन उसने विंग को हिट करना शुरू कर दिया था। अब विंग जो होता है वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था, लेकिन लांचान अभी भी उससे गुस्से में कहता रहा तुम बस मेरे हो। वो जितनी बार विंग को हिट करता वो बस विंग से कहता तुम बस मेरे हो, तुम बस मेरे हो, उसने ये कहा था। और दूसरी बार भी लांचान ने उसे हिट किया था और रिलीज किया था खुद को। और गाइस लांचान ने दूसरी बार तभी छोड़ा जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया था। विंग तो बेहोश हो चुका था और लांचान ने अपने कपड़े पहने, उसने विंग को भी कपड़े पहनाए थे और लांचान उसके बगल में लेट गया था, यानी लांचान बहुत ज़्यादा उसका जाने का कहीं इरादा नहीं था। और उसने आंसुओं के साथ विंग को देखा और उसने मन में कहा कि मैं मतलबी हूँ, मैं इस मामले में मतलबी हूँ, मैं तुम्हारे मामले में बहुत ज़्यादा मतलबी हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मैं नहीं चाहता कोई इंसान तुम्हें छुए। और रही बात करियर की, तुम करियर बना सकते हो बिना इस तरह के शूटिंग किए, और तुम बस मुझसे बोलो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ करके दूंगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी इंसान को अपने होठों से लगाने की। और हम देखते हैं वो ये कहते हुए रो रहा होता, उसने विंग के माथे पर किस कर लिया था। गाइस सुबह जब विंग की आंख खुलती है तो वो लांचान के सीने पर अपना सिर रखे हुए होता है और वो लांचान को देखते चिल्ला पड़ता है लांचान में मर गया क्या, उसने ये कहा था, यानी रात का दर्द उसे अभी भी याद था। और हम देखते हैं वो चिल्ला पड़ता है लांचान में मर गया क्या, उसने ये पूछा। और लांचान ने आंखें खोली और उसने सिर पकड़ लिया, ये फिर से बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने लगा। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है लांचान में जिंदा तो हूँ ना, उसने ये कहा था। हाँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लांचान ने कोल्ड वे में कहा था। और हम देखते हैं विंग ने उसको मुक्का मारा था, यानी लांचान को मुक्का मारा था, तुम इतने जानवर कैसे हो सकते हो। और विंग जो है वो शिकायत कर रहा था, ये शिकायत प्यार भरी शिकायत थी। और विंग मुँह बना के कह रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो क्या तुम्हें मेरी क्यूटनेस पे तरस नहीं आया, तुम मेरे साथ ना वाइल्ड कैसे हो सकते हो लांचान, दुनिया में एक तुम ही इंसान हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। और जैसे ही विंग ने ये कहा था लांचान ने उसे अपने गले लगा लिया था। और हम देखते हैं लांचान उसे गले लगाए हुए होता है और हम देखते हैं लांचान उसे कहता है तुम्हें शूटिंग ही करनी है ना, तुम्हें तो तुम वो कंपनी, तुम्हें पता है वो मेकअप प्रोडक्ट मेरी कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, तुम्हें किसी के साथ वो शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिंगल ही सोलो शूटिंग करो, और अगर तुम्हें पार्टनर चाहिए मैं तुम्हारे साथ शूटिंग कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी
फेमस मॉडल को लाने के लिए, और तुम्हें अकेले ही करना होगा, तुम्हें किसी और को अपने होठों से नहीं लगाना है, तुम्हें अपना वादा याद है ना। और विंग ने कहा कि लान जान मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अब इतना दर्द नहीं सह सकता, और मैं अब किसी को अपने होठों से लगाने की भूल भी नहीं करूंगा, और मुझे माफ़ कर दो। उसने ये कहा था क्योंकि पिछले रात का दर्द विंग के सिर पे सवार था। वो चीख रहा था, लान जान उसे छोड़ा नहीं था, वो उसका हस्बैंड था, विंग भी उसे प्यार करता था, तो अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं सोलो शूटिंग कर लूंगा, मैं कर लूंगा, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लांचन जो होता है उसके सिर पर हाथ रखता है, गुड बॉय उसने ये कहा था। ये कहते हुए उसने उसे किस कर लिया था। और हम देखते हैं कोई दरवाज़ा पीटता है, और हम सुबह हो गई थी, 11 बजने वाले थे, और लांचन ने टाइम देखा तो पूरे 11 बज रहे थे, और जियान चिंग गेट पर खड़ा था। तुम दोनों अभी अंदर ही हो क्या? विंग तुम्हें क्या हुआ? तुम तो रात को बड़ा रो रहे थे, और अब तुम अपने उसके बाहों में पहुंच गए थे, तुम हमें भूल ही गए। और हम देखते हैं विंग ने खुद को देखा, उसकी हालत खराब थी, जगह जगह लब बाइट थे। वो क्या कहता है, लांचन लांचन मुझे बचा लो, वो देख लेगा, वो अगर लब बाइट देख लेगा तो मुझे बाद में चिढ़ाएगा। लांचन तुम अपने ऊपर इल्जाम ले लो कि तुमने ये सारी जबरदस्ती की है। और हम देखते हैं लांचन मुस्कुराता है, उसने गेट खोल दिया था, जहाँ सामने यान ली, मदर, डैड और जियान चिंग चारों के चारों खड़े थे, और विंग जो है वो ब्लैंकेट के अंदर छिपा हुआ था। हम देखते हैं विंग ने पहले ही कह दिया था कि लांचन सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वरना वो सब मुझे टीच करेंगे। और लांचन कहता है कि विंग के पूरे बॉडी पर लब बाइट के मार्क है, और वो सब मैंने किया। विंग ने मुझसे कहा है कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो, तो वो सारी चीज़ें मैंने की, उसने कुछ भी नहीं किया। और विंग जो होता है वो ब्लैंकेट से बाहर आता है, और वो कहता है लांचन तुम्हें इस तरह कहने की क्या जरूरत थी? तुमने इल्जाम लिया और साथ ही साथ तुमने सारी बातें भी बोल दी, तुम्हें ऐसे कहने की क्या जरूरत थी? और हम देखते हैं लांचन मुस्कुराता है, तुमने ही तो सिखाया। और हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वो समझ गया था कि लांचन की पट्टी, लांचन जो कह रहा है वो विंग की पट्टी है। और हम देखते हैं जियान चिंग विंग को टीच करने ही लगता है, जैसा लांचन भी स्माइल कर रहा होता क्योंकि वो चाहता था कि सब उसे टीच करे। और हम देखते हैं जियान चिंग उसके पास पहुंचता है और कहता है तुम तो पूरे वाइफ के रोल में आ गए, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब भी करते हो। और बेवकूफ़ कही कि इस मामले में तो तुम माहिर लगते हो, तुमने बचपन से कुछ नहीं किया, लगता है इस मामले में तुम्हें बहुत स्किल है। लब बाइट तो देखो इसके बॉडी पर कितने ज़्यादा है। और विंग ने कहा जियान चिंग बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। और विंग ने उसे मारना चाहा था। और हम देखते हैं लांचन जो होता है उसे घूर रहा होता है, यानी विंग को घूर रहा होता है। विंग ज़्यादा नोटीपना हुआ ना दिखाए, लांचन ये चाहता था। और हम देखते हैं गाइस विंग जो होता है वो कहता है आप लोग बाहर जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ। और यानली जो होती है वो पीछे खड़ी होती है, वो कहती है वी, उसने प्यार से भी कहा था दीदी, उसने ये कहा था। और वो दीदी को देखती उठ खड़ा हुआ था और दीदी के गले जाकर लग गया था, जहाँ विंग के गले में लपाइट वगैरह थे। और दीदी ने भी सब नोटिस किया था। भाई सबको तो शर्म आ रही थी, लेकिन विंग हमारा वो क्या करता वो तो हंस गया था। जहाँ लांचन बाहर जाते हुए बोल कर गया था कि विंग तुम्हें रेडी रहना चाहिए, मैं कार लेकर आता हूँ कुछ ही देर में, और रेडी रहो, घर चलना है, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं गाइस विंग जो होता है ब्लश कर रहा होता है, सब कुछ ठीक हो गया था। और उसने जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर दी थी, उसके एक ही कदम से कितना तूफान आ गया था। वो सोचता है वो वाकई में पूरी तरह तूफान ही है। वो रेडी हो गया था, यानली ने उसकी पैकिंग भी कर दी थी। और गाइस हम देखते हैं उसकी मदर ने उसके लिए काफ़ी कुछ कर दिया था, और कार आ गई थी। लांचन भी आ गया था, और उसने विंग का सामान लिया, बैग में डाला, मतलब कार में डाला, और उसने विंग को बिठा लिया था। और उसने मदर और डैड और जियान चिंग और यानली सबसे बाय बोला। और लांचन के रिश्ते विंग के घर में बहुत अच्छे थे। लांचन एक जेंटलमैन था, उसे अच्छे से पता था कि अपनी फैमिली और अपने ससुराल वालों को कैसे हैंडल करना है। बस वहाँ विंग था जिसे कुछ भी नहीं पता था। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो रास्ते में होता है, लांचन उससे कहता है मुझे बताओ तुम्हारे कान किसने भरे। और विंग जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो कार के बाहर देखने लगता है। और उसे याद आता है कि किस तरह उसकी भाभी ने ये कहा था कि मेरी बहन एक एक्ट्रेस है, और मेरी बहन एक एक्ट्रेस है, तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी में इतना नुकसान हो गया। और हम देखते हैं लांचन कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पनिश करता हूँ अगर मुझे बाद में ये बात पता चले कि किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं, और अगर वो भाभी हैं और भाभी ने अगर अपनी बहन का नाम लेकर तुम्हारे कान भरे हैं तो उस घर में तुम्हारी वजह से कुछ हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वजह से कुछ हो जाए, तो जो भी है मुझे बता दो। और हम देखते हैं विंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है, मुझे ऑलरेडी पता है कि वो सारी बातें तुमसे किसने कही हैं, वो सारी बातें मेरी भाभी ने ही कही होंगी। मैं बहुत पहले से उन्हें जानता हूँ, और मेरे भाई की लव मैरिज हुई है, मैं काफ़ी दिन से उन्हें जानता हूँ। जब भी मैं अपने भाई के साथ उनके घर जाया करता था तो ऑलरेडी उनकी बहन जो होती थी वो मुझ पर थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होती थी और मुझ पर वैसे फ्लर्ट किया करती थी। तभी से मुझे पता था कि उस लड़की की नज़र ठीक नहीं है, मेरा कभी अट्रैक्शन उसकी तरफ नहीं रहा, इसलिए मैंने कभी अटेंशन पे नहीं किया, और ना मैं चाहता था कभी ऐसा करना। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें पार्टी में भाभी के साथ देखा तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि भाभी बहुत ही ईगो वाली लड़की है। नहीं, भाभी बिजनेस वूमेन है तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, वो मुझे भी भाव नहीं देती थी। और वो ना तो वो मुझसे बात करती, जब से मैं ट्रिप से वापस आया मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने मुझसे बात की हो, लेकिन वो जिस तरह तुमसे बात कर रही थी मैं समझ गया था कुछ ऐसा है।
है जो वो कहना चाहती है। और मतलब ही इंसान का यही तो रूप होता है, यही तो चेहरा होता है, जब काम लगता है तभी वो सामने आते हैं। और मैं समझ गया था वो भाभी ही है, तो तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी हमेशा याद रखना है ज़िंदगी में कि कोई इंसान कितना भी तुमसे क्यों ना कह ले, तुम मेरा साथ दोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो किसी के बहकावे में आकर खुद का घर जलाने का या खुद का नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आई एम सॉरी लांजान, उसने ये कहा था। आई एम सॉरी लांजान, मुझसे गलती हो गई और मैं बहक गया था, लेकिन मैं सच में काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। विंग, मैंने कब कहा तुम काम ना करो, तुम काम करो, तुम्हारा जो मन है वो करो, बस मेरा हाथ पकड़े रहो, मेरा हाथ मत छोड़ने की कोशिश करो, तुम सब कुछ करो। और मैं जानता हूँ कि अगर मेरी कंपनी में तुम शूटिंग करोगे तो तुम इसलिए नहीं सक्सेसफुल होगे क्योंकि वो मेरी कंपनी है, तुम इसलिए सक्सेसफुल होगे क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही एक मॉडल जैसा है, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत हो। लांजान ने उसे तारीफ की थी। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग ये कहेंगे कि तुमने अपने हस्बैंड का नाम लेकर अपना करियर बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम से सिर्फ कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं होती तो तुम्हें वो डायरेक्टर अप्रोच नहीं करते। जाहिर सी बात है, तुम्हारा चेहरा ही वैसा है और तुम्हारा फोटो जिस तरह वायरल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी दूरी तक जा सकते हो। लांजान उसे ऐसे कहा था। तुम्हारे अंदर क्षमता है, मैं जानता हूँ विंग, और तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस मेरा हाथ पकड़े रहो, बस मेरा हाथ पकड़े रहो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा नाम भी अगर तुम्हें यूज करना पड़े तो तुम्हें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड, उसने ये कहा था कि आई एम योर हस्बैंड। और विंग ने ब्लश किया था और सीन शिफ्ट होकर विंग के कमरे में पहुंचता है जहां फ्लावर टूटे फूटे थे। लांजान ने किसी को उस कमरे में आने नहीं दिया था जब से वो वेडिंग नाइट अनसक्सेसफुल रही थी और लांजान ने सारा फूल फ्लावर तोड़ा हुआ था। विंग सब देखकर हैरान था और वो मन में सोचता उसने गुस्से में ये सब किया। और हम देखते हैं लांजान जो होता है वो विंग से कहता है, देखो तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अब वेडिंग नाइट अभी भी नहीं बनी है और मैं फिर से आज इस कमरे को वेडिंग नाइट की तरह प्रिपेयर करवा रहा हूँ और खबरदार अगर तुमने वैसी घटिया हरकत फिर से की। यानी लांजान ने उसे धमकी दी थी। और विंग जो होता है उसे अभी भी बॉडी में पेन महसूस हो रहा होता है, इवन उसकी बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन था और वो मन में सोचता है मैं मर भी जाऊँगा लेकिन मैं वैसी गलती अब नहीं करूँगा, मुझ में हिम्मत नहीं है लांजान को इस तरह फेस करने की। और हम देखते हैं लांजान को एक इमरजेंसी का कॉल आता है। लांजान जो होता है वहाँ से बाहर जाने वाला होता है और विंग जो होता है वो लांजान को पुकारता है लांजान, और लांजान ने मुड़कर देखा था। विंग ने उसे कहा था ये कमरा मैं खुद सजाऊंगा। और हम देखते हैं लांजान ने उसे स्माइल की थी और उसे किस दिया था, यानी उसे फ्लाइंग किस दिया था और लांजान उसे बाय कहा था, यानी उसे इमरजेंसी का कॉल आया था और वो चला गया था। गाइस जिसके बाद हमारा विंग उस कमरे को फिर से अपने हिसाब से सजाता है और वो मन में सोचता है कि ये कमरा फ्लावर, बहुत सारे फ्रेश फ्लावर उसने मंगाए थे, लांजान ने ऑर्डर किए थे, बहुत सारे फ्लावर उसके कमरे तक आ गए थे, उसने सारे कमरे को खुद से ही सजाया था और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और वो मन में सोचता है एंड सब कुछ ठीक हो गया है और मुझे लांजान को अब कभी नहीं छोड़ना, ना मैं उसे कभी छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ वो मेरे साथ आज जेंटल रहेगा। विंग ने मन में ये सोचा था और वो बहुत ब्लश करता है। सीन शिफ्ट होकर नाइट पे पहुंचता है जहाँ विंग ने सपने सजा रखे थे कि लांजान उसके साथ जेंटल रहेगा, जहाँ लांजान अब जानते हैं बहुत वाइल्ड हस्बैंड है, वो कहीं से भी जेंटल रहने वाला नहीं था। और विंग ने अगेन उसको इतना पेन उसे सहना पड़ा। और गाइज हम देखते हैं विंग, लांजान जो होता है वो अगेन 2 टाइम करता है तो विंग की हालत फिर से खराब जाती है। वेडिंग नाइट मेरे लिए दुनिया की सबसे खराब नाइट है, मैं नहीं मनाना चाहता वेडिंग लांजान मुझे छोड़ दो, उसने ये कहा था। लांजान मुस्कुराया था। कहाँ, उसने ये कहा था तुम कहाँ जाओगे इस रात में इस कमरे में, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो, उसने ये कहा था। और कहा था 2 टाइम मतलब 2 टाइम लांजान ने कहा था और अगेन उसने विंग को अपने पास खींच लिया था गाइस। और उनकी वेडिंग नाइट भी मनी थी और फिर जाके सीन वहाँ जाता है जहाँ लांजान खड़ा होता है, विंग शूटिंग कर रहा होता है। अब वो सोलो शूटिंग हो रही होती है, यानी लिप लॉस का शूटिंग था लेकिन वो विंग ने अकेले ही किया था क्योंकि लांजान का पावर, उसके हस्बैंड का पावर डायरेक्टर के सामने चल रहा था। जो बीजिंग का सबसे टॉप मॉडल था उसे हटा दिया गया था। और हम देखते हैं जब वो एड बन के आया, लांजान ने जब पहली बार एड देखा रिलीज करने से पहले तो लांजान भी लालच आ गया था उसे और वो मन में सोचता है मेरा पार्टनर कितना क्यूट है और विंग कितना क्यूट है और ये लिप लॉस वाकई में ये हिट होने वाला है क्योंकि ये उसने लगाया है। और गाइस हम देखते हैं जब वो एड बीजिंग में सबसे पहले रिलीज़ किया गया, बीजिंग और चाइना में रिलीज़ किया गया तो देखते ही देखते उसमें इतनी ज़्यादा उछाल आई कि लांजान और बाकी कंपनीज वालों को भी यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ एक लड़के की चेहरे की वजह से वो लिप लॉस इतना ट्रेंडिंग करेगा और वो मेकअप प्रोडक्ट लांजान की कंपनी में इतना उछाल आ जाएगा। जहाँ विंग की वजह से ये सब हो गया था कि विंग को लगता था कि नुकसान हो गया है लांजान का, वहीं विंग की वजह से यानी उसके चेहरे की वजह से लांजान की
कंपनी इतना उछाल मार गई थी कि लानजान को खुद भी यकीन नहीं हुआ था और उसकी कंपनी चौथे नंबर से उठकर दूसरे नंबर पे मेकअप प्रोडक्ट में पहुंच गई थी। और हम देखते ही देखते विंग जो होता है वो चमकदार चेहरा, सबसे फ्रेश चेहरा बनकर मॉडलिंग में आ जाता है और वो पूरी तरह से उसके करियर और लाइफ सेट था गाइस। और इसी तरह जहां लानजान और विंग ने एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे की अब कमी भी पूरी कर सकते थे। जहां विंग का अपना नाम था, क्योंकि भले ही लानजान उसका हस्बैंड सीईओ था, लेकिन विंग सबसे फ्रेश और मॉडल चेहरा था जो बहुत ही अपना करियर के टॉप पॉइंट पे था। और जहां लानजान ऑलरेडी सक्सेसफुल था और वो हम जानते हैं कि वो हमारा बिजनेसमैन था, दोनों का कॉम्बिनेशन सही था। और लेकिन लानजान के मन में विंग के लिए वैसी ही फीलिंग थी, मतलब एवरी डे और टू टाइम। और विंग जो होता है वो अपनी लाइफ को लानजान के साथ इसी तरह जो है एंजॉय करता है। हालांकि वो लानजान के साथ पागलों जैसी हरकत ही करता है, वो अभी भी लानजान के साथ बहुत नॉटी रहता है, लेकिन वो अपने काम में काफ़ी सीरियस है और उसने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा है, लानजान से बहुत कुछ सीखा है। लानजान ने उससे कहा था, अपना ज़िंदगी में कहीं भी सीरियस हो जाओ, बस मेरे साथ सीरियस मत होना, मुझे तुम्हारा बचपना ही पसंद है और मैं तुम्हारा नोटी मूड ही देखना चाहता हूँ। और विंग अपने शूटिंग के टाइम लानजान की ये वर्ड को दोहराता है और वो मुस्कुराता है और वो मन में कहता है, लानजान आई लव यू। और जहाँ लानजान अपने ऑफिस में होता है और वो बहुत अर्जेंट मीटिंग कर रहा होता है और उसे अपने स्क्रीन पर विंग का फोटो दिखा था और उसने मन में कहा, विंग आई लव यू, यानी वो दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी कन्फेशन कर रहे होते हैं। और गाइज, इस सीरीज का हैप्पी एंडिंग यही होता है। आई होप कि आपको ये एंडिंग पसंद आया होगा एंड मुझे तो बहुत इंजॉय आया विंग को बोलते हुए, विंग के बारे में कहते हुए। सच में मैं बताऊं, अगर मेरे आसपास ऐसा इन्वायरमेंट ना हो ना, मतलब इतना शोर ना हो, तो मैं इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं कि आप लोग को और ज़्यादा इंजॉय आए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि इसका एंड कैसा लगा। और गाइज प्लीज़ क्योंकि सीरीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि पहले एपिसोड में आप लोगों ने कुछ भी नहीं बताया, बहुत कम ही लोगों ने बताया कि ये फ़नी था, बाकी लोगों ने बस अपने आइडियाज़ दिए। एटलीस्ट बता देते तो मुझे लगता कि हाँ वो फ़नी था। और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मुझे बाहर ही रिकॉर्ड करना पड़ता है और बाहर बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन जब तक मेरा लोकेशन चेंज नहीं होता ना, मैं इस सब चीज़ों को लेकर बहुत उदास रहूँगी और बहुत परेशान रहूँगी। साथ में स्टडी वगैरह है, तो सब कुछ मिक्स हो रहा है। बाकी जितने भी आइडियाज़ मुझे लास्ट एपिसोड में मिले थे, सब पर मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरा दिमाग स्टोरीज़ में बहुत चलता है। मैं पिछले 10 सालों से स्टोरीज़ वगैरह लिख रही हूँ। मैं जब 17-16 साल की थी तभी मेरी एक बुक रिलीज़ हुई थी, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से फिक्सन लिख रही हूँ। तो मुझे एक आइडिया भी मेरे दिमाग में फ्रेम की तरह छप जाता है, यानी कि स्टोरीज़ बन जाती है। तो प्लीज़ कोई भी उदास ना होइएगा, सबकी स्टोरी आएगी एक एक करके, बस मुझे टाइम लगेगा क्योंकि एक स्टोरी में 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं। इसलिए सारे मैंने आइडियाज़ नोट कर लिए हैं, सबके स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए हैं। और गाइस, एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, आई एम सॉरी। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, आप लोगों के बहुत प्यारे मैसेज होते हैं, लेकिन गाइस मैं इंस्टाग्राम बहुत कम चलाती हूँ। मैं तभी रिप्लाई करती हूँ जैसे मैं ऑनलाइन हुई और मैंने देखा तभी मैंने उसका रिप्लाई किया, यानी मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैंने किसी को इग्नोर किया है या फिर मैंने किसी को इग्नोर करने की कोशिश की। बस इसकी एक यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलाती, इसलिए मैं हरदम यूट्यूब पर ही एक्टिव रहती हूँ ज़्यादातर, और बाकी टाइम मैं बाकी चीज़ों को देखती हूँ। मैं इंस्टाग्राम अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। एंड फ्यूचर में हो सकता है कि अगर मैं अपने ऊपर वीडियोस वगैरह लाऊं या फिर चाइना कल्चर के बारे में लाऊं, तो फिर हो सकता है मैं एक्टिव रहूं। बाकी फ़िलहाल मैं यूट्यूब पर ही एक्टिव हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और ये मत सोचिएगा कि मैंने इग्नोर किया। एंड गाइस, अच्छे कमेंट करिए और प्यार कीजिए, मुझसे भी बहुत सारा प्यार लीजिए। और आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे कमेंट करते हैं। और गाइस, आप जानते हैं बुरा बोलना आसान होता है, अच्छा बहुत कम ही बोलते हैं, और आप उन कम लोगों में से हैं जो अच्छा बोलते हैं। और आपका एक प्यारा सा कमेंट, आप जानते हैं, मेरा दिन इतना अच्छा बना देता है कि मैं क्या बोलूँ। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे यहीं से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मेरा हाथ इसी तरह थामे रहिएगा और मेरे साथ चलिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए काम करती रहूँगी जब तक मैं करना चाहती हूँ, या जब तक मैं कर सकती हूँ मैं काम करूँगी, बिल्कुल करूँगी। आप लोगों के लिए हमेशा स्टोरीज़ लाऊँगी, भले ही मैं कौन सी वीडियो लाऊँ ये मैटर नहीं करता, मैं ज़रूर वांग या नहीं फिर आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।